हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्नुत् मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिकलितवस मे गृहे निच देवी मातरगुं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यः करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्वान् विन्देयं पुरुषानहम् या लक्ष्मी सिन्धुसम्भवः भूतिधेनुपुरो वसुः पद्मविश्वावसुर्देवी सदा नो दुषतां गृहम् पद्मासने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश देहि मे महादेव्याय विद्महे विष्णुपत्न्याय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् भद्रन्नो अपि वातयः मनः मरुताम् ओजसे स्वाहा इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो भवति पदे सञ्चतुष्पदे
ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। प्रेमनाथ जी, संदीप पटेल जी, मंजू शर्मा जी, कर्म योगी जी, स्वामी जी, ताज जी, अवी जी, इंदू जी, सिंपली अमैन जी, सुभाष विशे जी, योगेंद्र जी, सविता जी, बबीता जी, सरोज जी, प्रवीण जी, रूबी जी, नारायण जी, डव जी, अर्चना जी, भारत जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद आने के लिए, सुबह 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 मतलब आने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। सोनू कुमार जी, साधुवाद। तो आज मैंने सोचा, अब मेरे को रोज सोचना पड़ता है कि कौन से टॉपिक पे करूं। तो अगर आपको कोई टॉपिक्स अच्छे लगते हैं या आप चाहते हैं कि मैं उन टॉपिक्स पे करूं तो मुझे अवश्य बताइए, फीडबैक दीजिए। केंद्र पर रहने वाली समर्पित ब्रह्म कुमारियों के अनुभव। तो ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। मेरे को इस पर बहुत बड़े ब्लॉग मिले हैं, तो मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ूंगी, उड़ती नजर से आपको दिखा के पढ़ूंगी। तो ब्रह्म कुमारी ब्लॉग जो है 11 पेजों का है इसी के ऊपर। तो जस्ट मैं यहाँ दिखाती हूँ कि एक्सपीरियंस जो सरेंडर्ड वाले हैं। तो एक बंदा है मान करके, उसने बोला है कि ये लोग अपना पर्सनल एक्सपेंसेस कैसे करती हैं, कौन देता है उसके पैसे, क्या उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी सारी वेल्थ जो है, वो ट्रायल पीरियड 5 साल का होता है तो उसमें सारी वेल्थ दे दें, अगर आप चुपचाप सेंटर छोड़ दें तो क्या होगा। तो पिंक पैंथर ने कहा है कि देखो, ये जो BKWSU है, ये एग्जाम्पल है मैकडोनल्ड फ्रेंचाइज सिस्टम का। क्योंकि जैसे आपको पता है ना, फ्रेंचाइज सिस्टम क्या होता है। उसमें जैसे मैकडोनल्ड्स है, वो अपना फ्रेंचाइज दे देता है किसी को, तो वो मैकडोनल्ड्स के रूल्स वगैरह सब, उन्हीं की तरह के प्रोडक्ट्स, उनके नाम, उनके कैटलॉग, सब कुछ सामान उनसे आएगा, पर ये अपना अलग सेंटर वाइज बिजनेस जनरेट करेंगे। ये बिल्कुल मैकडोनल्ड्स पद्धति पर फ्रेंचाइज है ये। तभी ये सेंटर वाली बहनें आपस में लड़ती हैं एक दूसरे से, जब बंदा उनके सेंटर से चल के दूसरे सेंटर पे चला जाता है, क्योंकि ये फ्रेंचाइज है, हर सेंटर अलग अर्निंग करता है। तो मैकडोनल्ड से इसने कंपेयर किया है। इसने कहा है कि ये मैकडोनल्ड की तरह है जैसे हैमबर्गर फ्रेंचाइज है। और लोग सोचते हैं कि BKWSU एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन ग्रुप है, पर ऐसा नहीं है। मैकडोनल्ड्स एक प्रॉपर्टी डेवलपर है एक तरह से, और इनके टेनेंट्स को जो है, इनकी सारे लीज कंडीशंस जो ये फ्रेंचाइजीज हैं वो ओबे करनी पड़ती है। इसी तरह BKWSU के पास तो इतनी प्रॉपर्टी है कि पूछो मत। और जैसे कि आपको पता है ना, जैसे चर्च वगैरह में ये जितनी भी जगह टाइथ करते हैं, टाइथ का मतलब होता है 10% अपनी सैलरी का देना। लेकिन लेकिन और ये जो स्पिरिचुअल अगर यूनिवर्सिटी है, तो इनके पास तो एक ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें दुनिया भर के जितने भी धर्म हैं, जो इवन कन्फ्यूशनिज्म, और जो ये चाइना और जापान और इधर उधर के जितने भी ईस्ट और वेस्ट के जितने भी धर्म हैं, उन सब के जो फिलॉसफीज हैं, उनके जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनके किताबें होनी चाहिए अगर वो स्पिरिचुअल है तो। लेकिन ये स्पिरिचुअल नहीं है यहाँ पर। BKWSU में वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें सारे धर्मों की किताबें आपको नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर इसीलिए मैं ये पढ़ नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है, फिर पढ़ने में बोरिंग भी लगता है। तो मैं वैसे ही उड़ती नजर से मैं बड़ी जल्दी पढ़ लेती हूँ डॉक्यूमेंट। आंखें स्कैन कर लेती हूँ मैं, मतलब आंखों से स्कैन कर लेती हूँ। तो जो मनी डोनेटेड है वो रेंट करने पे जा सकता है। और लोग जो हैं उन्होंने अपना घर डोनेट कर दिया है, लेकिन अपना टाइटल रखा है, तो उससे वो मॉर्गेज, फिर उस पैसे से मॉर्गेज पे ऑफ करते हैं। और BKs जो है वो उसका हाउस जो है यूज करते रहते हैं, और फिर बाद में वो उसको ले ही लेते हैं।
तो ये ज्ञान जो है बीके का, ये फास्ट फूड है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक तरह से। तो जो ये एक्स पीके है, ये कहती है कि जो अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो अब ये कहती है कि यहाँ पर एक मिस्टर ग्रीन है, वो भी एक्स बीके हैं, उनको 20,000 पाउंड जो है बीके ने रिटर्न कर दिए जब उनको उन्होंने अब्यूज हुए थे। तो उन्होंने जब अपना अब्यूज जो है वो वहां पर करा, तो उनको 20,000, क्योंकि ये विदेशी संस्था थी ना, ये बीके यूके था, इसलिए इन्होंने इसके 20,000 पाउंड रिटर्न कर दिए। उनको बहुत इंजरी हुई थी और कोई इंश्योरेंस नहीं था, तो हो सकता है उनको फिजिकल इंजरी हुई थी बीके सेंटर पे, तो इसलिए उनको। अब देखिए, आप कहीं पर काम करते हैं तो आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन और ये इंजरी कॉम्पनसेशन और ये सब मिलता है। जब मैं कनाडा पोस्ट में काम करती थी तो हमें तो इतना तक मिलता था कि जो जूते आप पहनते हैं वो उनके घिस जाने में क्योंकि आप चलते बहुत है ना, इवन अगर आप सेंटर के अंदर ही भी है ना, कनाडा पोस्ट के अंदर, तो अंदर मेल लाने और जाने, लाना जाना, चलना फिरना, खड़े एक जगह खड़े होके नहीं है, बस करते रहो काम, चलते रहो। तो इतना ज्यादा चलना है कि वो जूते जो घिसते हैं उसका भी वो बहुत थोड़े से कुछ सेंट्स पर उसमें देते हैं, लेकिन वो जुड़ते जुड़ते बहुत हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी जगह पे काम करेंगे तो आपको बहुत तरह के इंश्योरेंस कवरेजेस मिलेंगे, लेकिन बीके में ऐसा नहीं है। तो बीके में आप जो है वो अनपेड होते हैं और कोई भी इंश्योरेंस भी नहीं है। अब जब से आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको पेंशन फंड भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। कुछ प्राइवेट कंपनीज का भी पेंशन अरेंजमेंट होता है, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और वहां पर राइट प्रोटेक्शन होता है, हॉलीडेज भी मिलती हैं। और अगर एग्जॉस्शन, बल्कि यहाँ तो एग्जॉस्शन होता है, मेंटल और इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। जो है ना, उषा जी का वो खराब है मोबाइल, वरना वो अभी उन्होंने मुझे कॉल किया था, तो वो बहुत अच्छा बता सकती है। यहाँ पर इतना एग्जॉस्शन होता है, मेंटल इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, और कोई भी जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि ये लोग इतना काम करवाते हैं कि बंदा जो है बेहोश होके गिर जाए। तो ये कह रही है कि कुछ इसने ब्रदर्स हाउस में भी रुकी है ये, लेकिन उनके सेंटर के फाइनेंसिस में के बारे में नहीं बता सकती है। और ये एक छोटे सेंटर में थी, दो दो बहनें बाहर वर्क करती थी, और कोई मॉर्गेज लिया था किसी और के नाम पे। तो ये काम बहुत है। उस दिन मैंने ये भी पढ़ा था कि ये लोग जो है ना, जब ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो ये जब आबू ले जाते हैं तो टिकट भी दूसरे के नाम पे काटते हैं। तो ये भी धांधली करते हैं, मतलब टिकट तो उससे भी पैसे ले लिए टिकट के, और उसको कोई और क्या है से पैसे ले लिए माउंट आबू के टिकट के, वो गया नहीं तो उसका टिकट उसके नाम पे। ऐसे बहुत बहुत लोग, 27 लोग ट्रेवल कर रहे थे एक बार। अच्छा, और ये कह रही है कोई 5 साल का ट्रायल पीरियड नहीं होता, और अगर आप कुछ में भी काम नहीं करते तो कंप्लेन मत करिए, और 5 साल तक कोई भी इश्यूज रेज नहीं करिए। तो फिर आप रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वहां पर बुक है एक तरह से। तो कॉम्प्रोमाइज होता था, क्योंकि पहले वो पुराने जमाने में कॉम्प्रोमाइज करते थे, क्योंकि डिस्ट्रक्शन जो है वो 1986 या फिर 1986 और 96 के बीच में होता था। और थोड़े जनरेशन हैं उनको बेनिफिट्स मिले या पेंशन, सोशल हाउसिंग मिली, फिर नहीं हुआ। अब अगला बता रही है, बलवंत भाई लंदन जो है उसने अपना अपार्टमेंट दे दिया था जैनिटर सिक्योरिटी फॉर ग्लोबल कॉपरेशन हाउस, पर 40 साल के बाद दिया था। बहुत सारे बीके वर्ल्ड जो हैं वो आपके या आपके हस्बैंड की पे पर वहां पर आपसे काम करवाते हैं। कोई बेनिफिट्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई सिक्योरिटी नहीं, बल्कि 24 घंटे 7 दिनों का कमिटमेंट। या तो आप कोई फ्री अर्नर हो, जैसे जयंती और जानकी थी जिनको बड़े बड़े डोनेशन आते थे, या फिर उनका कोई अनपेड कुक या हाउस क्लीनर हो, तो जो कि ये वीआईपी को चेस करे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि सिस्टम कैसे वर्क करता है, कि तो आप देखो कि मोहिनी पंजाबी जो थी, ब्रह्म कुमारी मोहिनी पंजाबी, वो 55,000
डॉलर्स लेती है 1 साल का, अपना ओन प्राइवेट बिज़नेस भी चलाती है, एज़ अ बीके। तो ये बड़ी अजीब-सी बात है कि इन लोगों का अपना अलग बिज़नेस भी चल रहा है। मैं 1 मिनट उषा जी से भी बात कर लेती हूँ। 1 मिनट उनको ये दे देती हूँ। वो ज़्यादा अच्छा बता पाएँगी क्योंकि वो अ, बहुत साल समर्पित रही हैं वहाँ और सेंटर टू सेंटर मूव भी करी हैं बेचारी। देखती हूँ। अच्छा, अब अगले में देखते हैं, बताती हूँ कि एक ये जो मान करके है, इसने कहा कि अ, ये कह रहा है कि अगर मैं अमृत वेला पे जगता हूँ और सुनता हूँ मुरली वगैरह, तो फिर मुझे ऐसी कोई पॉज़ेसिव फीलिंग आ जाती है कि मैं सेंटर ही ना छोड़ूँ और मैं वहाँ पर उनका ही रिलिजन स्प्रेड करता रहूँ और डोनेशन करता रहूँ। लेकिन अब ये इसने कुछ समय से अमृत वेला, मुरली वगैरह क्लास छोड़ दी है, तो ये नॉर्मल होता जा रहा है। और लेकिन मैं जैसे ही ये मुरली सुनता है और ये अमृत वेला में जाता है, इसके ऊपर स्पेल आ जाता है और जब क्लास फिनिश होती है तो इसको और लोग भी ऐसे दिखते हैं जैसे वो एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट हो उनके ऊपर। अब ये कहते हैं मुरली में दैट बाबा जो है वो बॉडी के अंदर आता है और सर्विस करता है, वो बड़ा ट्रू है। मैं तो 1 साल हो गया है, इससे मैं बड़ा पीड़ित हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें एक नई बात पता चली है कि इनकी अमृत वेला और मॉर्निंग क्लास करने से, मुरलियाँ सुनने से कुछ नशा-सा आ जाता है, एनेस्थीसिया का सा इफ़ेक्ट होता है और इस आदमी ने पिछले 3 महीने से अमृत वेला नहीं करी, ना मुरली सुनने गया, तो इसके को नॉर्मल लग रहा है पहले से। ये कितनी अजीब-सी बात है ना। आगे चलते हैं तो ये अलग से ये एक्सपीके पूछ रही है कि क्या कोई फॉर्म है लीविंग का, कोई जैसे कि जैसे अगर आप छोड़ना चाहते हैं बीके तो क्या आपको कोई फॉर्म भरना पड़ता है? तो क्योंकि बीके वाले तो बड़े प्रोफेशनल तरह के हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हर चीज़ में और कोई राइट्स, बेनिफिट्स या केस ऑफ इलनेस, ओल्ड एज या लीविंग पे वो कुछ नहीं देते हैं। क्योंकि ये कह रही है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जैसे प्राइमल डॉट लॉजिक, जोल, मिस्टर ग्रीन, बिंदी, बीकेटीआई पिट और पॉल करशॉ, ये सारे लोग जो एक्सबीके फोरम में हैं, ये सारे समर्पित थे और सेंटरों पे रहते थे और एक्चुअली इन लोगों ने ही सेंटर स्टार्ट किए थे और मिस्टर ग्रीन इनमें से एक ऐसा आदमी था, इसको हिंदी में पढ़ें तो कैसा रहे? तो आपको लोग ज़्यादा मज़ा आएगा। 1 मिनट। ये देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, सॉरी। मिस्टर ग्रीन वह व्यक्ति था जिसे केंद्र प्रभारी द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा और अंत में उसे एक बड़ा रिफंड दिया गया। जोएल एशिया में केंद्र चलाता था और सदमे में था और जल्द ही छोड़ दिया गया था क्योंकि उसका एक छात्र गंभीर रूप से मानसिक रूप से बीमार हो गया था और सीनियर्स इसके बारे में कुछ भी कहने या करने में सक्षम नहीं थे। हाँ, मैं समझती हूँ कि आप महसूस करने के बारे में क्या मतलब है, जैसे आप किसी अन्य ऊर्जा से ग्रस्त हैं या छाया हुआ है। मैंने भी ध्यान का मार्गदर्शन करते समय इसका अनुभव किया है। बीके का दावा है कि या तो उनकी ईश्वर आत्मा या कुछ मृतक वरिष्ठ
सदस्य अदृश्य रूप से इधर-उधर उड़ रहे हैं और उनके माध्यम से सेवा करने के लिए अनुयायियों के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। चाहे ये सच है या नहीं, या क्या यह कुछ अन्य घटना है जैसे कि कृत्रिम निद्रावस्था का प्रभाव, यहाँ तक कि खुद का एक और हिस्सा अ, शायद हम कभी जान नहीं पाएँगे, लेकिन अनुभव ऐसा ही है। आप एक स्ट्रिंग पर एक कठपुतली हैं जिसे उठाया जा सकता है, निर्देशित किया जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है। क्या आपको बीके को कोई दहेज या कोई पैसा देना पड़ा? क्या वे आपको कोई वास्तविक प्रशिक्षण या शिक्षा प्रदान करते हैं, या क्या वे आपका मुफ्त श्रम के रूप में उपयोग करते हैं? धन्यवाद। अपने आप की देखभाल करें और अपने दीर्घकालिक भविष्य पर विचार करें, क्योंकि वे लंबे समय से इस विनाश अब किसी भी मिनट आ रहा है को कताई कर रहे हैं। वास्तव में उनका सारा इतिहास। वास्तविक शिक्षा या प्रशिक्षण का अवसर ना छोड़ें और अपने भविष्य के बारे में सोचें। यदि आप नहीं करते हैं ऐसा, तो आप उनके सिस्टम में समाप्त हो जाएँगे, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, क्योंकि आपके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है और कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनमें से कितने ऐसी स्थिति में हैं। तो इसने बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई है ये, कि ये लोग कहते हैं कि हम उड़ रहे हैं और हम अनुयायियों के शरीर में आ रहे हैं। तो मान कह रहा है कि मेरे पास कोई फ़ॉर्म नहीं है। मुझे याद है कि केंद्र में रहने के पहले सप्ताह में इसी तरह का एक पर हस्ताक्षर करना। आपको केंद्र में रहने के लिए मतलब हस्ताक्षर की ज़रूरत है और मर्यादाओं का पालन करने पे आपको कहा जाएगा छोड़ने के लिए। और ये उस समय इतने नशे में था कि मतलब जो जॉइन करने के, कि इसके हिस्से को पढ़ने पर भी विचार नहीं कर सकता था। व्यावहारिक रूप से एकमात्र कारण है कि किसी को छोड़ने के लिए कहा जाता है यदि वे ब्रह्मचारी नहीं हो सकते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, किसी को भी छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है। हालाँकि कुछ ईमेल ये सूचित करने के लिए प्रसारित किए जाते हैं कि हाल में किसे भगा दिया गया है, जिसमें उसकी तस्वीर भी शामिल है। अनदेखी लेकिन जात महसूस की गई शक्ति के लिए इस आत्मीयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक मेरे नियंत्रण से परे हैं। जो छात्र मुझे सुनते हैं वे इतने आसक्त हो जाते हैं जैसे कि मैं खुद भगवान हूँ। यह बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अन्य समय में यह समाधान की पेशकश करने के लिए नहीं आता है और फिर अंततः अधिक योग करने के लिए एकमात्र सलाह है जो एक के साथ छोड़ दिया जाता है। केंद्र में बने रहने में, यानी ये कह रहा है कि जब लोग इसके पास आते हैं तो वो इसी को भगवान समझने लगते हैं। मतलब इस कदर तक लोग अंधे हो जाते हैं। और मैंने आज एक नई बात सीखी कि भाई लोग जो मुरली क्लास नहीं करते और जो मॉर्निंग की अमृत वेला में नहीं जाते हैं ना, ये नहीं गया 3 महीने तक तो ये नॉर्मल हो गया। और जो लोग वहाँ से निकल के आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनको एनेस्थीसिया दिया गया है। ये भी बड़ी अजीब बात है। और फिर ये आगे लिख रहा है कि केंद्र में बने रहने से मेरी सबसे बड़ी बाधा वीआईपी का पीछा करना, छात्रों के साथ असमान व्यवहार, मतलब ये कारण थे इसके छोड़ने के, कि वीआईपी का ये लोग पीछा करते हैं, छात्रों के साथ इनइक्वालिटी करते हैं, केंद्र के लिए अधिक धन प्राप्त करने के लिए वो लगातार झूठ बोलते हैं और लापरवाह खर्च करते हैं। यह दूसरों से लूटे गए पैसे के साथ एक आरामदायक जीवन जीने जैसा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्हें देने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है और वे समाज सेवा के बहाने कॉर्पोरेट से माँगने जाते हैं। यह अपमानजनक है जब दान करने वाले लोग इस बात का विवरण माँगते हैं कि उनके दान का उपयोग कैसे किया गया था। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। आपको कवर करने के लिए एक और 1000 कहने की ज़रूरत है, इसलिए मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं दूसरों की तरह युवा नहीं हूँ और अच्छी तरह से शिक्षित हूँ। मेरे पास बीके में आने से पहले 14 साल से अधिक का पेशेवर अनुभव है। तो ये एक प्रोफेशनल पर्सन था और इसको सबसे बुरा लगता था वीआईपी लोगों के पीछे ये लोग भागते थे और इनइक्वल व्यवहार करते थे और कोई भी लेवल का झूठ बोल के ये लोगों से बस पैसा खींचते थे। और पैसा और इसको नहीं अच्छा लगता था झूठ बोलना। और ये तो एक प्रोफेशनल पर्सन था मान, और ये ऑलरेडी पढ़ा लिखा था, काफ़ी एजुकेटेड था ये। और
मैंने कमाई के हाँ, मैंने कोई दहेज या पैसा नहीं दिया। मैंने कमाई के दौरान प्रत्येक केंद्र पर खाए गए भोजन की गुणवत्ता की कीमत के लिए 2 बार अपने दम पर योगदान दिया है। क्योंकि यानी कि जितना इसने खाया उसका डबल उनको दे चुका है। क्योंकि मैं उनकी मेजबानी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने भोजन के लिए भुगतान करके कर्म का निपटान करना चुना। चूंकि मैंने व्यवहारिक रूप से ज्यादा नहीं खाया, इसलिए यह भी अभी भी $200 से कम होना चाहिए। मैं भविष्य में भी कभी दान नहीं करूंगा। परमेश्वर के प्रेम को नहीं खरीद रहा हूं, भले ही ये वास्तव में बिक्री पर हो। मैं वीआईपी और पैसे को केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ, इसलिए मैं दूसरों की तुलना में बहुत आरामदायक जीवन जीता हूँ। क्योंकि ये वीआईपी को लेकर आता था और पैसे लाता था, तो इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। लेकिन हाँ, मैं कुछ भी नहीं कमाता हूँ और मेरी व्यक्तिगत जीवन शैली बाकी हिस्सों से थोड़ी ऊपर है। इसलिए मुझे सामान्य से परे जो कुछ भी चाहिए, उसके लिए मुझे लगभग भीख मांगने के रूप में पूछने की ज़रूरत है। इसके बाद इसे सही ठहराया जाता है। यह बुरा लगता है अगर यह अस्वीकार कर दिया गया या स्थगित कर दिया। विनाश के बारे में कोई नहीं बोलता और शिक्षक छात्र समान रूप से जीवन जीते हैं जैसे कि कोई विनाश नहीं होगा। वास्तव में भले ही कोई पॉइंट उठाता है, बातचीत मूल्यों, सकारात्मक सोच आदि पर पुनर्निर्देशित होती है। यदि आप इसे उनके दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये समझ में आता है। उनके पास बढ़ते खर्चे और कोई निश्चित आय नहीं है। एकमात्र तरीका ये है कि अधिक से अधिक अमीर लोगों को व्यवस्था में लाया जाए और उनसे अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। मैं कुछ बहुत शिक्षित बहनों को जानता हूँ जो काम करना चाहती हैं और कुछ जो अभी भी काम करती हैं, लेकिन सभी वरिष्ठ उन्हें इस्तीफा देने और पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करते हैं। तो अब ये इसने एक पॉइंट बताया है कि जो बीके सेंटर्स हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? लोग वर्क तो कर नहीं रहे हैं, ना कोई जॉब कर रहे हैं, ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो मनी आएगा कहाँ से? तो उनका मनी आता है केवल अमीर लोगों से। तो अमीर लोगों के डोनेशन पे चलते हैं ये सारे सेंटर्स। तो इनका सोल पर्पस ये होता है कि आज फलाने अमीर को फांसना है, आज ढिमकाने अमीर को फांसना है। तो ये इसी तरह से अर्निंग करते हैं अपनी। तो इनका सोल पर्पस ही अमीरों को फंसाना है, क्योंकि और अदरवाइज इनके सेंटर का खर्चा नहीं चलेगा। तो विनाश के बारे में, हाँ, ये क्या है, सामान्य से परे कुछ भी चाहिए, उसके लिए मुझे लगभग भीख मांगने के रूप में पूछने की जरूरत है। इसके बाद इसे सही ठहराया जाता है। यह बुरा लगता है अगर यह अस्वीकार कर दिया गया या स्थगित कर दिया गया। तो मतलब ये कुछ भी अपने लिए अगर मांगे तो इसको भीख मांगने जैसा लगता है, क्योंकि कुछ भी ये मांग नहीं सकता, क्योंकि अगर उसको अस्वीकार कर दिया गया तो विनाश के बारे में कोई नहीं बोलता और शिक्षक छात्र समान रूप से जीवन जीते हैं जैसे कोई विनाश ही नहीं होगा। वास्तव में भले ही कोई मतलब ये कि ये लोगों से तो कहते हैं कि विनाश होगा, लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है विनाश की, और ना ही ये बड़े आराम से अपना जीवन जी रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि विनाश होगा। यदि आप इनके दृष्टिकोण से देखते हैं तो समझ में आता है। हाँ, ये तो मैंने पढ़ लिया था। हाँ, ये एक बात और कह रहा है कि ये जो है ऐसी बहुत सारी बीके ब्रह्म कुमारियों को जानता है जो काम करना चाहती हैं, लेकिन जो दादियां हैं उन्होंने कहा है कि तुम इस्तीफा दे दो। वो काम कर भी रही हैं, लेकिन दादियां उनसे कहती हैं कि तुम इस्तीफा देके आत्मसमर्पण कर लो। इसलिए उनमें से कुछ अपना पैसा कमाना चाहते हैं, बल्कि इसका पीछा करते हैं, लेकिन लगातार दबाव के कारण उनमें से अधिकांश अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। तो आपके पास जो बचा है वह व्यवहारिक जीवन है। पैसा लाने के तरीके खोजें। यह भारी दुनिया में आय बढ़ाने के अवसर खोजने के समान है। फर्क सिर्फ रूल का है, यज्ञ के लोग उन्हें काम करने की अनुमति नहीं देते हैं। पिंक पैंथर का इस बारे में जो कहना है मैं उससे सहमत हूँ। ये एक फ्रेंचाइजी की तरह है और बहुत सारी बेईमानी है। वे इसे लगभग ढोंग के कई परतों के तहत चला रहे हैं। मैंने एक बार एक बहुत वरिष्ठ भाई से युक्तियों के रूप में झूठ के बारे में पूछा। अब देखो, इसने युक्तियों में जो झूठ है उसके बारे में किसी एक सीनियर दादा जैसा व्यक्ति उससे पूछा,
और कोई 36 दैवीय गुणों से कैसे संपन्न हो सकता है, क्योंकि उनमें ईमानदारी और सच्चाई भी है। तो किसी को के लिए बोला होगा कि वो तो 36 दैवीय गुणों से हैं, लेकिन वो तो सच नहीं बोलता था। तो ईमानदारी और सच्चाई तो भी तो एक दैवीय गुण है, बल्कि वो तो पहला दैवीय गुण है। उन्होंने मूल रूप से एक स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन सेवा के दौरान जरूरत पड़ने पर झूठ बोलने को उचित ठहराया। यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर दूसरे आपसे झूठ बोलते हैं तो ये माया है। क्या आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के अनुभवों को खोजने के लिए एक अलग लिंक है, तो क्या मैं दिए गए नामों से खोज सकता हूँ? तो ये देखो कि इसने एक वरिष्ठ आदमी से ये पूछा, ब्रह्म कुमार से, कि भाई आपकी युक्ति युक्त में बड़े सारे झूठ भी तो इन्वॉल्व हैं। तो उसने उसको कोई जवाब नहीं दिया, पर ये क्या करते हैं, मुरली अगले टाइम की जो सुनाते हैं उसमें उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर होता है। तो ये मुरली के बहाने उसको प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो इसने अगले दिन मुरली ये सुनाई कि देखो, जो दूसरे, मतलब ये युक्ति युक्त करने के लिए बोलना होता है, जरूरत पड़ने पर जो है वो ठीक है। अगर आप झूठ बोले तो ठीक है, लेकिन दूसरा आपसे बोले तो माया है, तो गलत है। यानी कि अगर आप किसी ब्रह्म कुमार से झूठ बोले तो वो गलत है, लेकिन ब्रह्म कुमार बोले तो कोई बात नहीं, फिर वो युक्ति युक्त है। तो मैं एक इनवाइट भी दे देती हूँ आगे पढ़ने से पहले। तो कोई इस बारे में अगर बात करना चाहे तो आ सकता है। ये झूठ वाली बात तो मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि ये साफ साफ बोल रहा है कि आप बोल सकते हो अगर जो है जरूरत पड़ने पे। वैसे ही है जैसे कि मुसलमान कहते हैं कुछ भी बोलकर दीन में ले आओ, और फिर एक बार आप आ गए तो आप निकल नहीं सकते। यहाँ पर भी ये लोग खूब बदुआएं देते हैं, खून के आंसू रोगे, मरोगे, ये होगा वो होगा, उसको खूब तरह से बोलते हैं। तो मैंने एक लिंक दे दिया है नीचे, और उसको पिन कमेंट में भी डाल दिया है, तो जिसने पूरी स्ट्रीम सुनी है वो आए। आगे देखते हैं। तो मान ने कहा जो इस बात के लिए कि ईमेल से सूचित करते हैं और किसी को भी छोड़ने के लिए नहीं कहा है, तो इसने कहा है कि क्या आपको बताया गया है? मतलब इसने ये कहा ना कि इसने तो नहीं देखा कि किसी को भी निकाला है सेंटर से, लेकिन जब ये ईमेल आती है ऐसी कोई कि इसको निकाला गया है, तो तस्वीर भी होती है। तो फिर ये पूछ रही है XB के कि क्या आपको ये भी बताते हैं कि इस व्यक्ति को क्यों निकाला गया, इसने क्या गलत किया है? और इस वाली बात पर कि VIP का जो पीछा करते हैं ये लोग और असमान व्यवहार करते हैं, तो ये कह रही है हाँ वो मेरा भी आखिरी स्ट्रॉ था, मतलब तब भी इसने भी छोड़ दिया था BK इसी बात पे। यह शर्मनाक था कि कैसे कुछ नेताओं ने VIP का पीछा करते हुए किशोर लड़कियों की तरह किया, और सभी अटकलें कि BK BK बनने जा रहा था, बेशक किसी ने नहीं किया, और मेरे दिन में पीछा करने के लिए इतना पैसा नहीं था। मैं VIP और इसमें कि मैं महत्वपूर्ण इसने लिखा है ना, मानने की मैं बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण, मतलब ये इम्पोर्टेंट पर्सन है तो इसलिए इसका जीवन आरामदायक है। तो उसने कहा कि तो ये प्रणाली अब कैसे काम करती है, अच्छे लुक्स पे या योग्यता पे? तो सेलिब्रिटी सेंटर लगता है इनको, क्योंकि सेलिब्रिटीज को तो ये बहुत अच्छा बोलते हैं। कोई आया है, सपना जी आ गई है। सपना जी आपका स्वागत है। बोलिए। जी, नमस्ते मैम। राम राम जी मैम, आज का ना टॉपिक बहुत अच्छा है कि सेंटर पे जो समर्पित बहनें हैं उनके क्या अनुभव है। तो जैसे मैं खुद रही हूँ 2 साल कम से कम सेंटर पे रही हूँ। तो मुझे जो फीलिंग आती थी, क्योंकि वो शुरुआती समय था जो जिसको कहते हैं हनीमून पीरियड टाइप से, तो शुरू-शुरू में तो हमें नशा होता है कि अरे भगवान है, तो हम नशे-नशे में, थोड़ी यंग एज होती है, तो हम जो भी सेंटर पे ज्यादती जो भी टॉर्चर्स होते हैं, हम उनको सहन करते जाते हैं। तो मैम एक आपने कहानी सुनी होगी ना, वो मेंढक वाली, उसको एक उबलते हुए पानी में डाल दिया, तो मेंढक अपनी अपना कैपेसिटी बढ़ाता जाता है, एडजस्ट करने की कोशिश करता जाता है। लेकिन एक
समय के बाद जब पानी बहुत उबलने लग जाता है और मेंढक को लगता है कि बस अब मैं और सहन नहीं कर सकता, अब या तो मैं यहाँ मर जाऊँगा या मुझे कूदना होगा बाहर, तो फिर वो कूद जंप कर जाता है। तो मेरा भी ऐसा ही रहा है कि यंग एज होती है, तो शरीर में थोड़ा सहन शक्ति भी ज़्यादा होती है, एडजस्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो हम एडजस्ट करते जाते हैं, सहन करते जाते हैं, भगवान के नाम पे। तो मैं जब सेंटर पे थी तो मतलब मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि हम घर से जब सेंटर पे जाते हैं, घर में फिर भी स्वतंत्रता होती है, मर्ज़ी से बाहर मार्केट में जा सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं। लेकिन सेंटर में 4 दीवारी के अंदर रहना, आप बिना दीदी की परमिशन के उस सेंटर से बाहर एक कदम नहीं निकाल सकते। तो कई बार मैं ना सेंटर की खिड़की से देखती थी, बाहर अगर लोग कोई बड़ी चला आज़ादी जाए से। तो अगर कोई चला जाए तो मैम बस उनको यही सिखाया जाता है कि चला जाए तो फिर वही दीदी पूछते हैं कहाँ गए थे, क्यों किसके किसके साथ गए थे या पूछते हैं। वैसे तो बहन अकेली नहीं जाती है, ऐसा कम ही होता है। जैसे कुछ शॉपिंग करनी है तो ज़्यादातर अपनी मर्ज़ी से तो कर ही नहीं सकती चीज़ें, या तो सेंटर की माताएँ लाके देती हैं या फिर जैसे घर से वो लेकर के आती है। अपनी मर्ज़ी से तो बाहर जाके कुछ कर ही नहीं सकती। कहीं पे कुछ देखना हो, कोई मेला लगा हो, कुछ भी नहीं कर सकती। तो जैसे मैम पिंजरे में एक पक्षी नहीं होता है, भले वो सोने का पिंजरा, उसको उस पिंजरे के अंदर सब दाना, सब कुछ खाने का सामान मिल रहा हो, लेकिन है तो वो पिंजरा, गुलामी का जीवन। तो मुझे भी ऐसा ही फीलिंग आता था जब मैं खिड़की से देखती थी, मैं बॉम्बे सेंटर पे थी, तो मैं वहाँ खिड़की से देखती थी नीचे कि सब लोग कितने फ्रीली घूम रहे हैं स्वतंत्रता से। तो मुझे ऐसा फीलिंग होता था जैसे मैं भी एक पिंजरे के अंदर बंद हूँ और ये फिर लेकिन जब ये भावनाएँ आती हैं तो हम उसको झटक देते हैं कि नहीं, नहीं ये नहीं आनी चाहिए। अरे ये तो भगवान का कार्य है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। और फिर जो जैसे आपने ये कुछ पढ़े भी थे, तो इनमें भी लिखा गया आर्टिकल्स में भी कि जैसे 24/7 काम करना होता है, कोई छुट्टी नहीं बहनों के लिए, और जो त्योहार होते हैं उनमें तो डबल ट्रिपल काम बढ़ जाता है। तो बस सोने के लिए बस सोने जाती है बहनें, बस उतना ही उनका समय होता है, बाकी सुबह 3:30 बजे उठ कर के योग से लेकर के जो रात तक उनका है, बिल्कुल ही उनकी मशीन की तरह वो पिसती रहती हैं। ना उनको कोई पूछने वाला है, बीमार है, कुछ भी है। अब जब हम ये क्वेश्चन वहाँ उठाते हैं क्योंकि कोई संडे की छुट्टी नहीं, कोई हॉलिडे नहीं है, तो कहते हैं कि तो हमें जवाब मिलता है कि भई हाँ, घरों में भी तो ऐसे ही करते हैं, घरों में कोई छुट्टी थोड़ी मिलती है। लेकिन मैम घरों में स्वतंत्रता भी तो होती है, आप चाहो तो आपका मन लगा है कि भूख लगी, आपको खाना चाह रहे हो, तो आप फ्रिज खोल के फ्रूट ले सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। लेकिन अच्छा, यहाँ सेंटर पे वो पर फ्रीडम नहीं होती। हाँ, सेंटर पे वो उषा जी बताती हैं कि एक बार वो फ्रिज खोला तो खूब डांट पड़ी उनको, चाय भी नहीं पी हाँ। सकती अपने मन से बना के कभी भी। नहीं हाँ, ये नहीं कर सकती, बस पूरा ही नियम है। मैम एक गुलामों की तरह जीवन है, जैसे मैं एक बॉम्बे के सेंटर पे थी, बहुत बड़ा सेंटर था और वहाँ विदेशी लोग भी आते थे। तो सबसे पहले मुझे ड्यूटी दी गई लॉन्ड्री की, कि सभी बहनों के कपड़े इकट्ठे करना, और सारे दिन मैं वही कपड़े धोती रहती थी, सुखाती रहती थी। फिर उसके बाद मुझे ज़िम्मेवारी दी गई, पहले तो वो वाली, और दूसरी बार फिर मुझे ये सेवा दी गई कि मुझे जो भी वीआईपी जो फॉरेन से आते हैं, विदेश में से आते हैं, फिर वहाँ रुकते थे और फिर वो मधुबन जाते थे। फिर मधुबन से वापस वहाँ आते थे और फिर अपने कंट्री जाते थे। तो जैसे 1-2 दिन वहाँ रेस्ट करते थे, तो मुझे जो ड्यूटी दी गई कि उनके वो चाहे रात को आते थे, उनकी फ्लाइट रात की होती थी, तो वहाँ जाके उनका बेड ठीक करना, उनके लिए सारी चीज़, जैसे वो नहीं होते होटल के रूम्स वाले जो होते हैं, केयर टेकर होते हैं, सारा बेड ठीक करना उनके लिए, फिर रात को भी जागना, अगर वो आ गए हैं उनके लिए पानी भर के रखना, उनके लिए चाय देना, ये सारा काम। मतलब ऐसी आपसे जो भी ये जो भी होते हैं ना, सब आप लोग को आपको बना देते हैं, वेटर से लेकर के सारी सारी सेवाएं आपसे करवा लेते हैं नौकरों वाली, भले आप कितने भी एजुकेटेड हो। उषा जी, आप अभी ज्वाइन हुई थी, आप ड्रॉप हो गई तो मैंने आपको कॉल कर लिया। हाँ, उषा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो आप तो बहुत साल से सेंटर पे समर्पित थी, तो सबसे पहले तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि दीदी कौन है और दादी कौन है? क्या मधुबन में रहने वालियों को दादी बोलते हैं और बाकी सबको दीदी?
जो मधुबन में गई है रहने के लिए, वो अभी तो फिलहाल दादी बनी है, लेकिन यही जो दादी बनी है ये सेंटर में रही हुई है। पहले ये जब ये लेखराज के समय की निकली हुई है, पहले लोग है ये। तो ये जो सिंध में ना बड़े बहन को, ये बड़ी है, तो बड़ी बहन को ना दादी बोलते हैं और बड़ा भाई को दादा बोलते हैं। तो ये पहले लोग हैं, इसलिए बड़े हैं, तो इसलिए ये लोगों को दादी बोलते हैं। और यही लोग जो है ये सेंटर को पहले सेंटर खोला है, आके मधुबन में नहीं रह गई हैं ये सभी। पहले ये ऐसे बाहर आकर के सेंटर पर रही हुई है। रुक्मणी दादी, चंद्रमणि दादी, ऑलराउंडर दादी, ये सब सेंटर पर रही हुई है पहले। बाद में ये समर्पित हुई हैं, मधुबन में गई हैं। पर आजकल जो सेंटर पर रहती है उनको दीदी बोलेंगे, है ना? वो तो दादी जो पुरानी, अगर वो बहुत पुरानी हो जाएगी तो उसको दादी नहीं बोलेंगे, दीदी बोलते रहेंगे। हाँ, इसलिए बोलेंगे कि सिंध वाले लोग थे वो यहाँ नहीं है, पब्लिक यहाँ सिंध वाले लोग, वहाँ सिंध से निकले हुए थे ये लोग, इसलिए वो अपने रिलेशनशिप में थे वो लोग, इसलिए वो उनको बोलते थे दादी। क्योंकि वो एक वहां पर बड़ी दीदी भी थी जिनको दादी नहीं बोला जाता था। जैसे मम्मा है, मम्मा को नाम मुकर्रर रखा गया था कि ये ओम राधे मम्मा है। तो ये तो रिश्ते बनाए गए थे। बाकी जो रिश्ते जो है वो दादी का वो सिंध में बोलते हैं, बड़ी बहन को, बड़ा भाई को दादा दादी। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी जो पढ़ा थोड़ा बहुत, आज का हमारा टॉपिक है केंद्र पर रहने वाली समर्पित ब्रह्म कुमारियों के अनुभव। तो लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि जैसे आप कहीं पर जॉब करेंगे तो आपको इंश्योरेंस मिलता है, वर्कमैन कंपनसेशन मिलता है, कोई इंजरी हो जाए, हॉलीडेज मिलती हैं, छुट्टियां मिलती हैं त्योहारों पे। अगर आप घर में हो तो माँ बाप के इनहेरिटेंस, अपने पिता का आपको विल में जो है, मतलब क्या उसको बोलेंगे हिंदी में, विल में आपको हिस्सा मिलता है ना? और ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर तो इनको कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर तो बहुत काम करवाते हैं। और सपना जी भी कह रही हैं कि अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खा सकते हैं आप, सेंटर से जाएंगे भी तो आपको दीदी को बताना पड़ेगा, और बड़ी मतलब पाबंदियां हैं। और ये सपना जी कह रही हैं कि हम तो खिड़की से देखते थे, लोग जा रहे होते थे लोग अपने, तो हमें लगता है कि हम एक पिंजड़े में पक्षी की तरह थे। आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल, सेंटर का रूल रेगुलेशन बहुत सख्त है, कार्रवाई सख्त करी जाती है, लेकिन वो सख्त ऐसी नहीं है। वहां पर जो थोड़े से लोग हैं जो इस तरीके से रहते हैं, बाकी जो लोग हैं जो वहाँ बहुत फ्रीडम है। गाड़ियों में घूमना, जिनको अपनी अथॉरिटी मिल गई है, जिनको सेंटर मिल गया है, जो मर्जी जो खाना पीना वो उनके लिए है। क्योंकि मतलब जो सेंटर पे हेड है, मतलब जो हेड की हैं, जिन्होंने सेंटर चलाया है, उनके लिए फ्रीडम है। हाँ, उनके लिए वो तो जब मर्जी कहीं घूमने फिरने भी चली जाती है। दिल्ली में हमने देखा है कि हमारी जो बड़ी बहन थी, बड़े भाई साहब थे, वो कलंदी कुंज, लोटस टेम्पल सब तरफ घूमने फिरने जाते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत उनके फ्रीडम, जो मर्जी सो खाओ पियो, कोई रोक टोक नहीं। बस एक सफेद साड़ी होता था बस तन में, और एक बैज होता था, बाकी पर जो आम लड़कियां हैं, पर जो सेंटर नहीं चला रही हैं, जो आम लड़कियां हैं, उनके लिए तो बड़ी पाबंदियां और बहुत ज्यादा काम है, जैसे आपको करना पड़ा था। हाँ, वो जो अभी उनको कुछ अथॉरिटी नहीं मिली है, तो वो तो नौकरानी के जैसे, उनको तो कपड़े भी घर से बोलते हैं घर से लाओ, और उनको पता चल जाता है कि भाई ये गरीब घर के हैं, तो उनको ऊपर बहुत प्रेशराइज करते हैं, हर तरीके की पाबंदी लगाते हैं। मतलब इस तरीके से रखते हैं जैसे कि एक सजा दे रहे हो, सजा के हिसाब से रखते हैं। और वहां से अगर आप निकलना, क्योंकि वैसे भी वहां रह के घुट के इंसान का माइंड एकदम डाइवर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। यहाँ पर किसी ने लिखा है कि उसने 3 महीने अमृत वेला और मुरली नहीं करी, तो उसका जो है वो कुछ नॉर्मल सा हो गया जीवन, और उसने देखा कि जो लोग मुरली क्लास में से इसमें से निकलते हैं तो वो कुछ ऐसा लगता है उनको एनेस्थीसिया दे दिया गया है, ऐसा लगता था। और बहुत सारे लोगों ने लिखा है
कि भाई उन्होंने इसलिए छोड़ा कि ये लोग बिल्कुल, इनकी जो आय है वो अमीरों के डोनेशन पर ही निर्भर है सेंटर की। तो ये लोगों का मेन पर्पस ये है कि अमीरों को फंसाओ और उनसे पैसा लो, क्योंकि उसी से तो उनके सेंटर का खर्चा निकलेगा। तो ये लोग जो है वीआईपीओ के पीछे भागते हैं, और ये तो एक तरह का सेलिब्रिटी सेंटर हो गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, एकदम आप सही बोल रहे हैं पिट्टी मैम, क्योंकि यहाँ जो जैसे कि गरीब तबके के लोग, जैसे कि मजदूर लोग भी आते हैं, तो उनसे वही बस काम ही करवाते हैं उनसे। मतलब उनको पता है कि इनसे हमें कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होना, ना उनसे अच्छी तरह प्यार से बात करेंगे, ना उनको मतलब अच्छी तरह के, जैसे कि कोई खाने पीने की चीजें, काम कर रहे हैं दोपहर हो गया तो खाने पीने की ताजी कोई चीज देंगे, बासी चीज फ्रिज का रखा हुआ दे देंगे। मतलब उनको इग्नोर करते हैं, मतलब से जैसे काम कर, मतलब तो उनसे भी साधते हैं जो बड़े लोग हैं, पर उनसे ज्यादा टू मच हो करके रहते हैं। वहां भी मतलब ही लोग हैं, बस पैसा खींचने के चक्कर में उनसे मीठा 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 रखते हैं कि हम बहुत प्यार दिखाते हैं, हम तुम्हारे लिए हैं, भगवान तुम्हारे लिए है, सेंटर पे आओ। तो उनसे इतना मीठा, इतना क्लोज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ऐसे तो हम पहले क्यों नहीं आ गए यहाँ पर, इतने अच्छे देवी देवता लोग हैं यहाँ पर। तो वो अपना सब कुछ इस तरीके से कुर्बान करते रहते हैं धीरे धीरे, कि ये सच्चे लोग हैं और बड़ी प्यारे लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। बाकी बड़े लोग जो होते हैं और जो छोटे लोग होते हैं, उनमें बहुत भेद करते हैं वो। हाँ, इसी कारण मान ने छोड़ा, इसी कारण मान ने छोड़ा। और एक बात और, एक तो भेद का एक कोई एग्जाम्पल भी दे दो आप। भेद का ये एग्जाम्पल है कि जैसे कि वहां पर मैं जब रह रही थी, तो एक बार मेरे को बोला गया कि आप ना ठंडाई बना दो। तो मैं सौंफ और बादाम भाई साहब लेके आए थे, तो हम सब अंदर वालों के लिए ठंडाई बना रहे थे। तो 2-3 भाई थे, वो मजदूर तबके के लोग थे, वो आते थे यहाँ सेंटर पे कुछ काम वाम करने के लिए। तो मैं उनके लिए लेके जाने लगी ट्रे में। तो मैंने सोचा कि वो भी भाई पी लेंगे। तो मेरी तो भावना ऐसी थी कि भाई यहाँ तो इतना लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तो वो भी एक गिलास एक ठंडाई पी लेंगे दूध में, तो उनका भी अच्छी तरह कुछ महसूस होगा इतनी गर्मी में। तो मेरी भावना ऐसी थी। तो पर उसी टाइम जैसे मैं लेके उधर चली मुड़ी, तो मुझे आवाज आई, इधर आ। मगर क्या हुआ? तो मैं, कहाँ जा रही है? तो मैं ये देने जा रही हूँ वो जो बाहर बैठे हुए हैं। तो तुम्हें शर्म नहीं आती कि इनको ये तू देने जा रही है? बहुत डांट पड़ी मुझे। वो मटके में पानी रखा हुआ है, वो जा करके दे दे, वो पी लेंगे वे। तो मैं बहुत रोई, क्योंकि मेरी भावना ऐसी होती थी कि घर में या कहीं भी कोई मेरे पास अगर आ गया, तो उनको मैं अपने चीजों के, अपने हिस्से की चीज उनको देती हूँ। वो खुश होते हैं तो मेरी आत्मा जो है, मेरी संतुष्टि होती है, मैं संतुष्ट होती हूँ। क्योंकि मेरे दरवाजे पर कोई भी, बचपन से मेरी ये नेचर था, कोई ऐसे मांगने वाले भी आ जाते थे, उनको अपना खाना देती थी मैं, अच्छी जैसे मैं मिठाई कुछ रखी हूँ उसको देती थी। तो आपको ऐसा लगा कि मैं तो यहाँ पर इतना काम कर रही हूँ और मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं किसी को अपनी मर्जी से कुछ दे सकूं? नहीं, मुझे तो ये तो फील हुआ ही, क्योंकि बहुत अच्छी बुरी तरीके से मुझे डांट पड़ी थी, बहुत बुरी तरीके से। और मुझे 2 बातों का बहुत हट हुआ। एक बातों का ये हट हुआ कि उनको देने नहीं दिया, और उनके प्रति उनकी दृष्टिकोण, जबकि वो बहुत काम करते हैं, दृष्टिकोण कितने गंदा है। और दूसरा कि मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि हक तो वहां मेरा पहले से ही नहीं था, क्योंकि वो तो मुझे पता था। लेकिन मैं इतना नहीं सोच सकती थी, जान सक पाई कि ये पानी, मतलब दूध वाला ठंडाई देने के लिए भी उनको इतना होगा। क्योंकि मैं बहुत कुछ ऐसी थी जो मैं नहीं देती थी, मेरे को था पता कि वो डांटेंगे मुझे, लेकिन इतना डांटेंगे कि थोड़ी ठंडाई में डांटेंगे, इतना मैंने नहीं सोचा था। अच्छा, एक और मैंने पढ़ा कि वो मान लिखती है कि उसने देखा कि युक्ति में तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो उसने सीधे जाके उससे सेंटर इंचार्ज से बोला कि आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हो। तो उसने उस समय जवाब नहीं दिया। अगले दिन मुरली में उसने इस बात का जवाब दिया कि अगर मतलब सब ठीक है तो हम जब उचित लगे तो हम बोल सकते हैं झूठ, और पर दूसरा बोले ये उनको नहीं है। मतलब कोई ब्रह्म कुमार अगर झूठ बोल दे तो सही है, पर दूसरा कोई ब्रह्म कुमार से झूठ ना बोल सके, मतलब ये लोग बोले तो ठीक है।
इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ऐसा होता है मैम कि जब मुरली क्लास चलती है ना, तो ये ना अपनी भड़ास भी काटती है, क्योंकि बहुत मुरली क्लास में मैंने भड़ास काटते हुए देखा है। जैसे कि कई लोग आते हैं तो उनसे बातचीत होती है कि किसी से कोई परेशानी हो जाती है, कोई पैसा नहीं देता है या कोई इग्नोर करता है काम के लिए, मतलब कुछ भी हो जाता है। अगर किसी को बोला कि तुमने आज यहाँ करके ये सेवा करनी है और वो बंदा वहां पर नहीं पहुंचा सेवा के लिए, वो बोल दिया कि भाई मेरी घर में कोई किसी की तबीयत खराब थी या मैं नहीं आ पाया, मेरा अपना पर्सनल काम था और वो नहीं पहुंचा सेंटर पे, तो वो बात को एक गांठ बांध लेती है वो। और फिर क्या करेंगी कि जब मुरली क्लास होगा तो मुरली क्लास में ऐसी ऐसी बात अपनी तरफ से बना बना के बोलती है कि भगवान के बनने के बाद भी लोग इतने नमक हराम है, जहां से खाते हैं वहां इग्नोर करते हैं, वहां काम नहीं करते, ये नरक में जाएंगे, ऐसी ऐसी मतलब बहुत कटाक्ष मारते हैं। तो मैंने मुरली क्लास में भी कई माताओं को देखा है रोते हुए, बहुत रोती है, तो वो फिर बाद में बोलती है, कई ऐसी तो ये छोड़ भी देती है कटाक्ष सुन सुन के, उनको अच्छा नहीं लगता है। और कई ऐसी है जो रोते रोते भी आती है, फिर वो बाद में बोलती है, अगर वो पैसा वैसा दे दी तो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ही बोल रही थी, ये तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम्हें नहीं बोलूंगी तो तुम्हारी भलाई कैसे होगी, इस तरीके से कटाक्ष मारती है। फिर तो मुरली क्लास से बहुत भड़ास निकालती है, बहुत भड़ास निकालती है। तो ये कहाँ की बात हुई कि वो लोग झूठ बोले तो सही है, लेकिन दूसरा उनसे झूठ नहीं बोल सकता, वो बोल सकते हैं, उन्हें सारा अधिकार है। दूसरा तो कोई भी झूठ नहीं, दूसरा झूठ बोलेगा ना तो उसको तो झूठा बोलेंगे कि भगवान के बन करके तुम झूठ बोल रहे हो। और वो लोग झूठ बोलती हैं तो कहती है कि हम निमित्त है, हम निमित्त से हर काम कर सकते, युक्ति युक्त। निमित्त माना कि भगवान ने हमें मुकर्रर करके रखा हुआ है, वो निमित्त ऐसी है जो झूठ भी बोल सकती है, सारे गंदे काम भी कर सकती है, निमित्त को इतनी छूट मिली हुई है। ठीक है। अच्छा उषा जी, अभी मैं और लोगों से भी आंसर ले लेती हूँ, आप ज्वाइन होना चाहे तो हो जाइएगा, मैं रख रही हूँ अभी। हाँ अजय जी, आपका स्वागत है, बोलिए। प्रीति दीदी राम राम। प्रीति दीदी, आपने जो स्टीम में एक बात बोली, आप 2-3 दिन बाद आ रहे हो, क्या चक्कर है? दीदी बीमार था थोड़ा। अरे अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। तो दीदी उसमें बोला गया केंद्र पर रहने वाले समर्पित ब्रह्म कुमारियों के अनुभव, वो सुन लिया दीदी, सुन लिया, मैं लेटे लेटे सुनता रहता हूँ। बस अपना बहन से पूछना चाहता हूँ, जो आपने बोला है उस बात को काट देते हैं लोग, वहां से स्टार्ट नहीं करते हैं कि ये उड़ते हैं फरिश्ते बन के, वो ऐसे क्यों दिखता है? और आपने बोला कि वो वहां के जो मरते हैं उनका रूप ले लेते हैं, उनकी आत्माएं होती हैं, वो ऐसा क्यों दिखता है? उसके बारे में मैं सपना बहन से कुछ पूछना चाहता हूँ कि वो अपने अनुयायियों के शरीरों में आते हैं। हाँ, तो वो ऐसा क्यों होता है? कल का नहीं सुना अजय जी कि उसने, मैंने जो किताब पढ़ी है उसमें वो कहती है कि जो सरणी दादी थी और जो गुलजार दादी, उनमें इकट्ठे आते थे शिव, मतलब उनमें दोनों में एक साथ आते थे शिव बाबा। दीदी शिव बाबा तो नहीं आ सकते, वो तो हम मान ही नहीं सकते, कोई भी नहीं मान सकता। बोलने को तो अकॉर्डिंगली मैं तो ये कह रही हूँ कि वो ये कहते थे कि उन दोनों की आवाजें बदल जाती थी, मतलब वो दोनों ही के अंदर एक साथ आते थे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आत्मा स्प्लिट होके दोनों में आ रही है एक ही टाइम पे? ये भी मुझे अजीब सी बात लगी। और अजय जी, आपने कल एक इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कल कई बताई, वो ऐसी गपशप निकल पड़ी, तो उसमें मैंने बताया कि ये लेखराज इतना बड़ा होकर और बच्चों के संग क्या गेम्स खेल रहा था, छोटी बच्चियों के संग, कि मिठाई के अंदर रुई भर के दे रहा। ऐसा कौन खेलता है बच्चों के साथ? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कौन खेलता है बच्चों के साथ कि वो उन्हें मिठाई दे और उसके अंदर रुई भर दे। और छोटी लड़कियों के जो साबुन है उसमें हरे रंग की डाई डाल देना। वो मोहम्मद का एक सीन था जिसमें कि एक लेडी थी जिसको इतना मारा था उसके हस्बैंड ने कि उसके हरे हरे निशान हो गए। तो वो आयशा के पास गई, उसकी जो 9 साल की जो बीवी थी मोहम्मद की, उसके पास गए। तो वो बोली कि वो मोहम्मद के पास गई, उससे पहले ही इस आदमी, इस वुमन का पति भी वहां पहुंच गया और मोहम्मद को बोला मैं तो इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूँ।
तो मोहम्मद ने इतनी गंदी लैंग्वेज पर उसको कुछ नहीं डांटा, बल्कि उसने उस वुमन को भी कोई सिंपैथी नहीं दिखाई जो इतनी चोटिल हो गई थी, और बल्कि उसको ये बोला कि तू अपने पहले पति के पास तब तक नहीं जा सकती जब तक ये तेरा मजा न चख ले। तो ये वही चीज सुन्नत फॉलो कर रहा है लेखराज। 9 साल की जसोदा से इसने शादी करी, और वही हरे रंग की डाई डालना, इसमें बड़ी गहरी बात है। ऐसे कोई नहीं खेलता बच्चों के साथ। मुझे बताइए अजय जी, कोई बड़ा आदमी बच्चों को मिठाई के अंदर रुई भर के इस तरह का गेम खेलेगा? क्या तुम उसकी उम्र के बराबर हो? प्रैंक करना जो है वो कोई जवान लड़का लड़की आपस में करें या बच्चे आपस में करें, वो बनता भी है। कोई बड़ा आदमी इस तरह का व्यवहार बच्चों से कर रहा है, ये कहाँ का वो है? दीदी, इनके लिए कोई भी चीज जायज होती है, और दूसरा जो करे वो पाप होता है। ये तो नए नए भी गुण अगर किसी भी चीज में, किताबों में या किसी के साथ एक्सपेरिमेंट कर दें तो ये सब जायज करते हैं, दूसरा कोई करेगा तो वो नाजायज है। तो इनकी तो ये खासियत है। और उसके बाद ये तो युक्ति खेल ही रहे हैं, ये टाफी में रुई दें, किसी में रुई दें, तो उनके लिए तो सब जायज है दीदी। और फिर इनके जो ये बोलते हैं सुनना, अपने क्या बोलते हैं लेखराज जैसे 9 साल के में, तो ये दीदी तो हर चीज में तो इनके सब आपको पता ही है कि खुद की वाइफ को इन्होंने छोड़ दिया, और दूसरे मम्मा जिसको राधे बोलते हैं उसके, और फिर शिव बाबा गुलजारी दीदी में और मम्मा में डबल आते थे। तो ये विश्व का कल्याण क्यों नहीं करा रहे हैं? ये राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय क्यों नहीं बोलते तो विश्व का कल्याण करो? क्यों वो इतने परेशान है? ये तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं कल्याण इसी तरह, तो इस तरह घर फोड़ के कर रहे हैं। इनके अज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना और भी इसका मान का फिनिश करना चाहती हूँ, जो जितना मैंने पढ़ा है। दीदी, हाँ। 1 मिनट से वो सपना बहन से ये पूछ लेते हैं, इनको फरिश्ते उड़ने वाले ये सब चीजें क्यों दिखती हैं? ये चीज बताएं, क्योंकि इन्होंने भी अनुभव किए होंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था। हेलो जी भाई जी, आपका एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है कि फरिश्ते उड़ते हुए क्यों दिखाई देते हैं? हाँ, प्रीति दीदी ने अभी स्टेप में पढ़ा है, इसमें पढ़ा फरिश्ते उड़ते हुए दिखाई देते थे। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। तो ये ऊपर था, ये कि ये उड़ते रहते, इन्होंने ही कहा, क्योंकि इसने पूछा तो इसने कहा कि इनके वो उड़ते रहते हैं और अपने अनुयायियों के शरीरों में आते हैं। मैम ऐसा है कि इनका ये मान्यता है कि अंतिम समय में विनाश से पहले जो भी ब्रह्मा कुमारी है वो फरिश्ते बन जाएंगे, क्योंकि वो उनकी आत्मा बहुत प्योर हो जाएगी। और जैसे विदेश में है ना फरिश्तों की काफी मान्यता है। मैंने हाईलाइट किया, इसको पढ़िए। डीके का दावा है कि या तो उनकी ईश्वर आत्मा या कुछ मृतक वरिष्ठ सदस्य अदृश्य रूप से इधर उधर उड़ रहे हैं और उनके माध्यम से सेवा करने के लिए अनुयायियों के शरीरों में प्रवेश कर रहे हैं। जी मैम, ऐसा है कि उनकी ये मान्यता है कि जब ब्रह्मा कुमारी अंत में संपूर्ण बनेंगे, संपूर्ण मतलब उनकी आत्मा संपूर्ण रूप से पवित्र बन जाएगी, तो वो फरिश्ते बन जाएंगे। मरने के बाद वो फरिश्ते बनेंगे, या जीते जी भी अंतिम समय में, जैसे विदेश में है ना फरिश्तों का काफी चलन है। जैसे आपने भी, आप फॉरेन विदेश में रहते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ एंजल्स काफी मिलते हैं, उनके स्टैच्यू, उनकी जैसे भारत में देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं, वैसे विदेश में फरिश्ते ज्यादा मिलते हैं, वहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं मिलती हैं। तो ऐसे ही है ना, ये ब्रह्मा कुमारी इसमें ये मान्यता है कि जो संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं वो फरिश्ते बन जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए लोग कहते हैं कि वो भी फरिश्ते रूप में सूक्ष्म वतन में है, अभी विराजमान है, और वो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रूप में है। तो उनकी ही जो आत्मा है वो शिव बाबा की आत्मा और उनकी आत्मा दोनों इकट्ठे रूप में गुलजार दादी में आते थे, ये उनकी मान्यता है।
तो इस तरह से उनका ये विचार है कि अंतिम समय में जब विनाश हो रहा होगा, तो ये फरिश्ते रूप में सारी दुनिया को साक्षात्कार होगा कि फरिश्ते उड़ रहे होंगे और सब लोगों को ये साक्षात्कार होगा। बाकी ये प्रवेशता वाली जो बात है वो ब्रह्मा बाबा के लिए कही गई है, शायद कि ये जैसे घूम रहे होते हैं और जैसे अभी जन्माष्टमी का जब त्योहार आता है तो जो रुक्मणी बहन है, जो शांति वन में उनके शरीर में वो कृष्ण की आत्मा भी, ये लोग कहते हैं कि कृष्ण की आत्मा आती है और वो एक्टिंग करती हैं और वो गेंद से जो बॉल फेंक के खेलती भी हैं, रासलीला वो बंसी भी बजाती हैं, रासलीला करती हैं। तो ये सारा नाटक भी वहां चलता है। तो मुझे तो यही लगता है कि इन लोगों का एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। जैसे किसी को कोई बीमारी होती है ना, अब जैसे मैंने मैम संदेश का भी मैंने सत्यता परखी थी कि मैंने ऐसे नेट से फोटो निकाली थी, तो ये भी इन लोगों का होता है। कई बार जैसे भोग लेकर के ऊपर जाती है तो पहले कहते थे दादी प्रकाश मणि जब संस्था की संस्था की जो चीफ थी, पहले एक्स चीफ थी, उनकी आत्मा भी आई थी उनके अंदर। उस समय पता नहीं किन के अंदर आई थी, शायद शशि बहन के अंदर आई थी, गुलजार दादी के तन में आई थी। तो उन्होंने कहा कि दादी प्रकाश मणि आ गए, दादी प्रकाश मणि आई, उन्होंने सबको दृष्टि दी। तो जो भी बड़ी बड़ी दादियां गई हैं उनका जब भोग लगाते थे पहली या सेकंड टाइम, अब जैसे दादी का हर बार 25 अगस्त को भोग लगता था पहले, तो उस समय दादी की आत्मा आती थी गुलजार दादी के तन में। वो लोग कहते थे दादी की आत्मा आ गई, वो सबको दृष्टि देती थी। तो उनका यही मान्यता है कि हमारी जो भी वरिष्ठ भाई बहने हैं वो चले गए हैं और फिर वो अभी फरिश्ते रूप में हैं और इसलिए वो अनुयायियों के शरीरों में प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा, मैं इसको लेकिन मैंने पढ़ती हूँ तो थोड़ा सा मैं आगे भी पढ़ लेती हूँ। तो इसने कहा कि बहनों को काम करने को मना करते हैं लेकिन भाइयों को इतना नहीं करते क्योंकि उनकी अशुद्धता का इतना डर नहीं है। और फिर इसने ये कहा कि ये भी एक बात इस मान ने कही कि मैं सेंटर इंचार्ज को सूचित करूंगी कि वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं जाऊं क्योंकि मैं केंद्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूं, वह भी किसी अन्य की तरह फंसी हुई मृदुभाषी विनम्र शांत महिला जो आवाज उठाना भी नहीं जानती, उसकी कोई नहीं सुनता। मैंने एक बार उससे पूछा, एक और महिला है मान की तरह, वो बेचारी कुछ नहीं बोलती थी। तो एक बार मैंने उससे पूछा कि जब हमें एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें 2 से अधिक लोग सीनियर्स को दिखाने के लिए झूठ बोल रहे थे कि वे कितने प्रतिबद्ध थे क्योंकि वह चुप रही, तो दोष उस पर आ गया। तो ये कोई टाइम का बता रही है मान कि कुछ 2 और ब्रह्म कुमारियां थी जिन्होंने सीनियर्स के सामने झूठ बोला, तो इससे सारा दोष जो चुपचाप शांत रहने वाली ब्रह्म कुमारी थी उस पर आ गया। तो मैंने उससे सीधे पूछा कि क्या उसे आश्चर्य नहीं है कि वह इस तरह के धोखेबाजों के साथ क्या कर रही है। यह तब था जब मैं देख सकती थी कि वह मुझसे बेहतर स्थिति में नहीं है, क्योंकि दोष उस पर आ गया क्योंकि वो चुप थी। तो इसको लगा कि ये तो मेरे जैसी ही है। तो अभी कह रही है कि जब भी मैं इन स्थितियों के बारे में बात करने के लिए उसके पास जाती हूँ तो या तो मुझे मुआवजा मिलता है या बस उसकी शक्ति की शांति। ये तब भी समान है जब मैं जाने के बाद जीवन की योजना बनाना शुरू करती हूँ। जल्द ही एक सौम्य बुजुर्ग सलाह अंदर से आती है जो मुझे केंद्र में होने के फायदे बताती है। यानी इसके अंदर ही एक चीज आ जाती है जो इसको बताती है सेंटर पर रहने से ज्यादा अच्छा होगा। मुझे दिलचस्पी लेने का कारण वही था जो आप सभी ने सुना होगा, खुद को अनुभव किया होगा। परमात्मा की खोज तब समाप्त हुई जब मैं पहली बार केंद्र पर आई, बचपन या हनीमून अवधि के बाद उच्च ... फिर धीरे धीरे शक्तिशाली दुर्घटना। अब बस ये वैसे तो ये 11 पेज का है तो अब कहाँ तक पढ़ेंगे। पिंक पैंथर ने, मैं ऐसी स्कैन कर लेती हूँ क्या लिखा है, यहां से कर लेती हूँ। तो इसने ये कहा है कि भाई तुमने कहा ना कि चुपचाप पैक कर लो और सेंटर छोड़ दो चुपचाप जब सब सो रहे हो, तो उसने कहा कि ऐसे नहीं कर सकते। तो उसने कहा वो तुम्हारे लिए पैक कर देंगे अगर वो आपसे ऋण होना चाहते हैं तो ये कहानी बता रहा है पिंक पैंथर की एक बीके था, अब एक्स बीके है, जो दसियों से जा रहा था वहां पर धीरे धीरे उसकी मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ती गई कि उसके अंदर इरेटिक बिहेवियर और उसकी आवाज भी लड़खड़ाने लगी। और वो एक स्टेज पर एक मेलबर्न ब्रदर्स भवन में था,
पर लेकिन उसकी इरेटिक बिहेवियर होने लगा, जैसे वो वैक्यूम करने लगा फ्लोर्स को, दूसरी ड्यूटी करने लगा रात के 3 बजे उठ के, जिससे कि रेसिडेंट्स को बहुत अपसेटिंग लगा। और बीके ब्रायन बेकन उसको बोलते थे और कंप्लेन करते थे। वो एक ट्रेड्समैन था, मतलब वो और वो सारा दिन काम करता था और अच्छे पैसे कमाता था, गुड वर्कर था, और बीके को अपनी अच्छी सैलरी देता था। तो इन्होंने सोचा कि एक एक्सप्लॉइटेबल रिसोर्स को लूज करें, तो इसकी बजाय उसको हेल्प करें, क्योंकि बीके जो है वो उन्होंने उसको प्रमोट करके एक एडिलेड के सेंटर में भेज दिया, जिसको पैसों की और श्रम की जरूरत थी। तो उन्होंने बजाय उसकी हेल्प करी, क्योंकि वो एक अच्छा रिसोर्स था। तो फिर वो वहां पर सेंटरवासी हो गया थोड़े महीनों के लिए। फिर एक बार वो आया एक बहुत पूरे दिन काम करने के बाद, और उसको जो है दरवाजे पे सेंटर इंचार्ज खड़ी हो गई और उसको अंदर नहीं आने दिया, और बल्कि सेंटर इंचार्ज उसका बैग लेके, थैला लेके खड़ी थी वहां पर, और उसका सामान खुद ही पैक करके और उसको उसके पैरों के ऊपर दे मारा, और एक ही डिवाइन सेंटेंस बोला कि ये मैं बोल नहीं सकती, ये आप देख लो। ये बोला FO, तो अब तुम सेंटरवासी नहीं हो। और फिर दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। ना कोई टॉयलेट, ना बाथ, ना बेड, और कोई उसके पास सामान नहीं, कोई जगह नहीं जाने के लिए, बहुत थोड़ा पैसा था, कोई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी नहीं थे उस सिटी में जहां इसको भेजा था, एडिलेड में। इस आदमी ने सालों का अपना गहरा श्रम, समय और पैसा दिया था मेलबर्न में। ये ऑस्ट्रेलिया की बात है, मेलबर्न में था ये पहले। इसको जबरदस्ती एडिलेड भेज दिया, उसकी नौकरी छुड़वा के। और वो कहाँ से था, फिर फ्यू डेज में एटलीस्ट उसके अंदर इतनी सेल्फ अवेयरनेस थी कि उसने अपने आप को एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में 1 महीने के लिए खुद से ही एनरोल कर लिया। और उसको थोड़ा सा डिप्रेशन था, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अपना ख्याल रखते हैं उस तरह से। तो उसने खुद ही अपने आप को वहां पर कर लिया, और माइल्ड सीजोफ्रीनिया था। और बहुत सालों में, अरे मैं तो इंग्लिश में ही पढ़ने लग गई, तो उसे अवसाद यानी डिप्रेशन और हल्के सिजोफ्रेनिया का पता चला। कई वर्षों में वह कुछ उतार चढ़ाव से गुजरा है कि जीवन यात्रा ऐसी स्थिति और कुछ अनुलग्नक के साथ कोई भी व्यक्ति यात्रा करेगा। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि उपचार, देखभाल, रहने की स्थिति, मन के उतार चढ़ाव की स्थिति आदि के दशकों के बाद वो एक अच्छी जगह पे आ गया है, और अब वो बहुत फिट है। यहाँ से पढ़ लूं फटाफट। तो इतने सारे एडवेंचर के बाद उसको एडिलेड सेंटर से 30 साल बाद निकाला है। और बीके ने उसको थोड़े ओकेजन्स पे कांटेक्ट भी किया, क्योंकि उनको क्यों कांटेक्ट किया, क्योंकि उनको पेंटिंग करवानी थी और फिजिकल लेबर करवाना था अपनी एक प्रॉपर्टी में। और उन दिनों में वो उसको टॉलरेट कर लेंगे। अगर वो रिट्रीट सेंटर है तो उसको खाना और बोर्ड भी दे देंगे, मतलब रहने के लिए, और बाकी टाइम पे उसके प्रति कोई भी इंक्लिनेशन नहीं शुरू करेंगे। और ये इसकी मेंटल कंडीशन और सोशल सर्कमस्टेंसेस हैं। और वो तो बेचारा अपना लास्ट डॉलर्स भी होमलेस लोगों को देता है। लेकिन बीके SU कहते हैं कि तुम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। जब तक नहीं एग्जिस्ट करते, जब तक कि हमारे को कोई चीज की जरूरत ना हो। तो अब आप ये बताओ, ये कितनी अजीब सी बात है कि ये जो इसने बताया एक बंदे के बारे में जो इतना मेहनती था बेचारा, और वहां पर मेलबर्न में काम करता था और इतनी अच्छी सैलरी कमाता था। तो इन्होंने उसको जबरदस्ती सेंटर पे रख लिया और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी। और वो रात में इतना उसका परेशान हो गया 30 साल के अंदर, कि वो रात में उठ के वैक्यूम करने लगा, और 3-3 बजे। तो लोगों ने शिकायत करी, तो इसने जब ये किसी काम से गया था तो वापस आया, तो वो सेंटर वाली ने उसका थैला उसके पैरों पे दे मारा। ये कैसा है, इसके बारे में क्या बोलेंगी सपना जी? और फिर इतनी बदतमीज है, लास्ट लाइन बोल दूं, इतनी बदतमीज है कि उस बेचारे को पास पैसे नहीं, न घर था जाने के लिए, न कुछ, कहीं उसको सड़क पे छोड़ दिया।
और फिर इसके बाद बेचारा जो है उस कहीं पे जाने को नहीं उसको, और फिर उस बेचारे ने खुद से ही अपनी इतनी वो दिखाई कि वो खुद से मेंटल हॉस्पिटल किसी में जाके उसने अपने आप को एनरोल कर लिया। इसके बाद एक दिन वहां से फोन आके बोल रहे कि हमें कुछ पेंटिंग का काम करवाना है। बताओ आप, इतने मतलब खुदगर्जी की लिमिट है ये। जी मैम ये तो है हर सेंटर पे, और मधुबन में भी यही हालत है। गरीब और अमीर के बीच पे भेदभाव किया जाता है। अब मैं आपको एक सेंटर में बताती हूँ, कुमार अनमैरिड कुमार भाई थे और बहुत ही गरीब परिवार से थे। तो उनको सेंटर के जो दीदी हैं उन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ था। वो सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते थे, सारा नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन करना, मतलब टोटली काम सेंटर के, और रात के 11-12 बजे सोते थे। तो धीरे-धीरे उन भाई की तरह हमने खुद देखा, उसको इतना हार्ड वर्क गुलामों की तरह सारा दिन लगे रहते थे, ना अपने लिए कुछ चाहिए। और धीरे-धीरे उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई, उनको कई सारी बीमारियाँ हो गई, और दीदी को ज़रा रत्ती भर भी दया नहीं आती थी, ना उनका कहीं अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया, ना कुछ करवाया। उसके बाद वो भाई सेंटर से निकल गए लास्ट में। जबकि हम देखते थे उसी सेंटर में कई ऐसे भाई भी आते थे जो बड़े रिच थे, संपन्न थे, उनसे कुछ भी काम नहीं कराया जाता था, आराम से उन्होंने शादी की हुई थी। वहाँ की जो नियम धारणाएँ हैं उनका भी कह नहीं सकते कि वो पालन करते थे या नहीं करते थे, लेकिन दीदी को उससे कोई मतलब नहीं। वो जो अच्छा एक अच्छी खासी अमाउंट जो सेंटर को देते थे, या जो तो दीदी को बस वो पैसों से मतलब है, बाकी किसी से कुछ मतलब नहीं। तो ऐसे एक भाई आते थे, वो भी पहले कुमार थे, लेकिन अच्छे उनका अपना खुद का फोटो स्टूडियो था। तो दीदी ने बाद में उन्होंने शादी भी कर ली। तो शादी के बाद भी वो सेंटर पे आते थे और दीदी उनको इतना मान देती थी, इतनी उनका मतलब वो आते थे राजाओं की तरह बैठते थे, नई-नई फ़ोटो बना के दीदी की लेके आते थे, नई-नई सब कुछ चीज़ें करते थे, पैसे भी देते थे। तो उनका कोई नहीं शिकायत, दीदी को उसके बच्चा भी हो गया, शादी भी कर ली, उसके लिए सारे नियम मर्यादाओं की छूट है। और वो जो कुमार जिसने सारा जीवन अपना सेंटर पे दे दिया, वो बेचारा गधों की तरह काम करता रहा, और लास्ट में उसकी इतनी हालत खराब हो गई कि उसने बाद में लास्ट में सेंटर छोड़ा। तो इस तरह के अमीर और गरीब के बहुत एग्जाम्पल्स हैं मैम। अगर अमीर व्यक्ति है वो शादी भी कर ले, बच्चे भी पैदा कर ले, तो भी वहाँ सेंटर पे आराम से आता है, और उसकी इतनी खातिरी होती है, सबसे आगे बैठेगा, दीदी उसको चाय नाश्ते के लिए पूछेंगे, हर प्रोग्राम में आगे-आगे रखेंगे, स्टेज पे बिठाएँगे, पूजा करेंगे एक तरह से। और जो एक गरीब परिवार से है, जिसने शादी भी नहीं की, अपना जीवन समर्पित किया है भगवान के नाम पे, उसकी वहाँ 1 पैसे की वैल्यू नहीं है, उससे गुलामों की तरह काम कराएँगे। कहेंगे कि तुम पैसे से सेवा नहीं कर सकते ना, तो तुम अपने तन से सेवा करो, तन से तुम्हें सेवा करनी है। तो इस तरह का वो भेदभाव है मैम, हर जगह ही है, उनके हर सेंटर पे, इवन मधुबन में भी यही टाइप का भेदभाव है। और दादियाँ भी जो बहुत वीआईपी लोग हैं, उनके उनके जो पूरी फैमिली आएगी, तो उनके साथ अलग तरह का व्यवहार होगा, और जो गरीब परिवार आएगा, उनके साथ दादियाँ भी अलग तरह का व्यवहार करेंगी। सिर्फ ऐसे नहीं, जो कहते हैं दादियाँ हैं, जो इतने बड़े लेवल पे हैं, उनके उनकी नज़रों में तो सभी लोग समान होने चाहिए। लेकिन वो भी ये देखेंगे हाँ, कौन पैसे वाला है, कौन ये है। सबसे पहले तो जो इनसे उनकी ही तो ब्राह्मणी खर्चा होगी। चलता है इनका बीके का। वो सेंटर वाले, सेंटर का खर्चा इन अमीरों से ही तो चलता है, तो इनका सोल पर्पस है अमीर फांसो। विटामिन हाँ एम, जी। बस जिस सेंटर पर विटामिन एम लेना यही इनका सोल उद्देश्य है, और और इसके लिए मैम अमीर ये फांसना। इनकी और तो कमाई है ही नहीं, और कहाँ से ये खाएंगी? हाँ। सेंटर का खर्चा कहाँ से चलेगा? एसी का बिल कैसे जमा करेंगी? कहाँ से क्या करेंगी? जी मैम। मैम अगर मतलब अमीर व्यक्ति है, वो सेंटर आ रहा है, वो चाहे शादी कर ले आते-आते, हनीमून के लिए कहीं चला भी जाए मनाने के लिए, दीदी उसको मतलब प्रमोट करेंगे, अच्छा आप यहाँ जा रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है, उससे वो इतने प्यार से, मिठास से बात करेंगे, और ताकि वो उसका भी मन करेगा, हाँ भी ये तो कितने अच्छी बहनों का व्यवहार है, वो और पैसे देगा। पर एक और बात बताओ जैसे सपना जी, ये तो आपने जी। सब बोला कि ये ऐसे करेंगी, वो ऐसे करेंगी भेदभाव, लेकिन ये तो और भी चरम सीमा है कि मान लो कोई जो है आपके साथ जो है आपको भगा दे, एक दिन आपका सामान उठा के दरवाजा आपके अंदर भी ना आने दे, आपका पहले ही सामान पैक करके आपको दरवाजे पे फेंक के भगा दे, और आपको ऐसा भगा दे कि कोई जगह नहीं है आपके पास जाने की, कोई अरेंजमेंट, बिना खाना, बिना कपड़े, बिना कुछ कुछ भी नहीं, आपको ऐसे सड़क पे खड़ा कर दिया, और फिर कुछ समय बाद आपको फोन करके बोले कि भाई अभी पेंटिंग का कुछ काम चला है, कुछ आके कर दे आप।
जी मैम, ये विदेश की बात है ना, ये क्योंकि तो विदेश बिल्कुल कुत्ते वाला, जैसे हाँ। कुत्ते को कभी भी पुचकार लो, दुत्कार दो, ये वैसा है। मैम इंडिया में तो कमी नहीं है ना, इंडिया के लोग वैसे भी थोड़े अंधभक्त होते हैं या श्रद्धा भावना वाले होते हैं, तो एक अगर छूट भी गए तो वो दूसरे को फंसा लेते हैं। फ्री लेबर की तो यहाँ कमी नहीं है, लेकिन विदेशों में ये फ्री लेबर इतना मिलता नहीं है। इसलिए जो आपने पोस्ट पढ़ी है विदेश की होगी कि एक भाई है जो पेंटर है, फिर उन्होंने अपने काम के लिए उसको दोबारा बुला लिया, क्योंकि विदेशों में किसी भी काम की है ना लेबर बहुत महंगी है हाँ, और लेकिन भारत में स्टूडेंट्स लेबर कर सस्ती लेते है। हैं पैसों के लिए। हाँ, स्टूडेंट मिनिमम वेज पर ये जो पेंटिंग वाले जॉब्स है ना, यहाँ स्टूडेंट्स करते हैं। मैं जैसे नेबरहुड ग्रुप्स में हूँ, तो उनके वो लोग पोस्ट करते हैं हमारे बच्चे खाली है, टीनेजर्स हैं, अब उनका समर वेकेशन है, विंटर, तो उनको कुछ काम दो, उनको कुछ काम दो, वो अर्न करेंगे। यहाँ पर बच्चे अर्न करते हैं खुद से, तो उनको वो बिजी भी रहते हैं, मोटिवेटेड भी रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी गृहस्थी खुद चलानी है। ऐसा नहीं है कि वो बड़ी उम्र में भी माँ बाप के यहाँ पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो उनको पैसा शुरू से जॉब करते हैं ये लोग, और जगह जगह काम करते हैं, मैकडोनल्ड्स पे इधर उधर पैसा जोड़ते हैं अपना। जी, जी मैम। और मैम ये जो उषा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि टॉन्ट मारती है मुरली में। ये मैंने हम्म, खुद अपने सेंटर पे देखा था जब हम मुरली सुनने जाते थे। मान लो वो अपनी मुरलियाँ बीच में चलाती हैं, जो दीदियाँ होती हैं, मान लो कोई उनकी बात नहीं मानता, क्लास में लेट आता है या फिर सहयोग नहीं करता है ढंग से, तो मुरली अपनी जो मुरली के हालाँकि उनको जो मुरली के शब्द हैं सिर्फ़ वही पढ़ना चाहिए, अपनी नहीं मिक्स करनी चाहिए। लेकिन ये लोग अपनी मुड़ियाँ चलाने लग जाते हैं बीच-बीच में, जो बातें अपनी टोंट मारना किसी के ऊपर इनडायरेक्ट रूप से, बिना नाम लिए। तो ये तो है उनका नॉर्मल की ही बात है कि इस टाइप से उनका व्यवहार रहता है कि हम टोंट मार करके उन लोगों को प्रेरित करें और लेकिन हम्म। इससे बहुत लोगों का वो दिल भी दुखी बताती है, होता है बहुत मुरली लोग के टाइम रोती पे। हैं, हाँ जी। बहुत बहनें रोती हैं और सुनती हैं, तो ये कुछ छोड़ के भी चली जाती हैं, कुछ नहीं छोड़ती हैं। हाँ हम्म। मैम, ये तो रहता ही है मतलब चलो बड़ी इस बहनों के वाले पेज प्रति। को खत्म कर लेते हैं। तो आगे ये कहते हैं कि सिजोफ्रीनिया का पता चला, ये तो मैंने पढ़ लिया था और ये भी पढ़ लिया था। तो आगे ये बोल रहे हैं, सबसे बड़ी चोट तब होती है जब आपको पता चलता है कि आपने धोखे के बाद अपनी जवानी और जीवन के कीमती साल खो दिए हैं। बहुत सारे लोग इस बात से बड़े अपसेट हैं कि जो उनके मेन ईयर्स थे ना, जो जवानी के थे, वो उनके बेकार हो गए। वे आंतरिक विश्वास को कुचलते हैं और व्यक्ति के विश्वासों को पंगु बना देते हैं। आपके जीवन में प्रभु सहित कुछ नहीं बचा है। हाँ, अब नेक्स्ट वाला ये XB के लिख रही है कि कि पैक नहीं कर सकता जबकि अन्न सो रहे हैं। तो ये कह रही है कि सिस्टम के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, बुजुर्ग फंसे हुए हैं, लेकिन खुद को छोड़ने के लिए साहस या इच्छा शक्ति की कमी है। यानी जो वरिष्ठ दादियां हैं ये सब छोड़ना चाहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम है, ये छोड़ नहीं सकती हैं। मामले में सिर्फ एक भवन छोड़ने के कारण मैं वैकल्पिक आवास पाने के लिए पैसे की कमी से फंस गई थी और तब तक चुप रहना पड़ा जब तक कि मैंने पर्याप्त बचत नहीं की और फिर छोड़ दिया। यानी ये छोड़ना चाहती थी, तो इसने बहुत टाइम तक पहले पैसे जोड़े, फिर छोड़ा। ये एक अच्छा इंटेलिजेंट आइडिया है, क्योंकि आप जो है वो पैसे इतने हों कि आप मतलब सस्टेन कर सकें। मैंने इस मामले पर किसी से चर्चा नहीं की, कई बीके की तरह। ये भी इसने अच्छा किया, किसी से अगर कह दो तो वो और चुगली करके आपको बदनाम कर देंगे। कई बीके की तरह मेरे पास कम भुगतान वाला करियर था, जिसने मुझे सेवा के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया और केंद्र को दान में मेरे पास थोड़ा अतिरिक्त दिया। इसलिए मेरे लिए कठिन समय था। छोड़ने का फैसला करने का एक हिस्सा ये भी तय किया जाता है कि इन्हें अनुमति न दें, मेरी भाषा की ताकत का बहाना। लेकिन मतलब ये कहना चाह रही है कि इसको हिंदी नहीं आती थी और इसने ये किया क्या, यहाँ पे थी, इसने एक्सक्यूज दिया कि भाई मेरे को ही तो हिंदी नहीं आती है। तो फाइनली ये निकल गई और ये फ्री हो गई और ये रीबॉर्न हो गई और अब ये दुनिया को नई आंखों से देख रही है। और ये कह रही है मैंने एक स्टेटमेंट दिया था सेंटर को कि मैं क्यों छोड़ रही हूँ, लेकिन मैंने एक सोशल इवेंट के दौरान छोड़ा था और मैंने सोचा ये तो पार्ट है एक फनी एक्ट का। तो उन्होंने सोचा कि ये एक फनी एक्ट का पार्ट है।
क्योंकि ये चाहती थी कुछ रियल गुड करना वर्ल्ड में, जहाँ पे सचमुच में लोगों को जरूरत है, बजाय इसके कि वीआईपी को ही पीछे भागते रहे। और मैंने पहले भी इस बात की वो करी थी, नाराजगी दिखाई थी, क्रिटिसाइज किया था एक इम्पोर्टेंट सर्विस मीटिंग में जो क्लास ने सपोर्ट की थी, लेकिन सीनियर्स ने उसको पुट डाउन कर दिया। और मेरी कि इसने उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया है और सेल्फ प्रमोशन और वीआईपी को के पीछे भागने वाली बात को। और उस समय मुझे पता था कि मैं अब उनकी और गुलाम नहीं बनना चाहती, बल्कि मैं तो एक ट्रूली स्पिरिचुअल और एनलाइटेंड, क्योंकि वो ट्रूली स्पिरिचुअल और एनलाइटेंड नहीं है, ये बात तो सही है। तो इसने वहां पर जाके ना उनको चुनौती दी कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ पर वीआईपी इसके पीछे भाग रहे हो, ये वो। तो उन्होंने इस बात को अच्छी तरह नहीं लिया, तो ये समझ गई कि अब मैं इनकी गुलाम नहीं बनूंगी और इनको मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि ये लोग स्पिरिचुअल हैं ही नहीं। ये समझ गई थी इस बात को। जी मैम, मुझे एक बात याद आई थी, शांति वन में है ना, वैसे तो किसी भी परिवार को या जैसे जो हस्बैंड वाइफ रहते होते हैं उनको साथ रहने की अनुमति नहीं है, लेकिन वहाँ एक ऐसा कपल रहता है अंदर शांति वन के अंदर। उसका कारण ये है कि जो लड़का है उसके कुछ दादाजी हैं जिनका शांति वन का है ना काफी सारा जो जमीन है वो उसके दादाजी के नाम था। तो अगर वो शांतिवन वाले उसको निकाल देते, वो मर गया, जिसके दादाजी मर गए, तो उसके नाम आ गया, पोते के नाम। होता है कि बेटा है कुछ उसके रिलेशन में ही है जिसका नाम धीरज है, वो उसको वहां पे सब्जी विभाग है उसका इंचार्ज भी बना दिया गया, जैसे सब्जी लाना ट्रांसपोर्ट से और ऐसे करना। और उसकी जो वाइफ है शीतल है वो भी वहां शांतिवन में ही रहती है और दोनों इकट्ठे रहते हैं साथ में एक घर के अंदर ही। और ये भी सुनने में आता है कि वो उनके हस्बैंड वाइफ की तरह रिलेशन है और मतलब साथ ही दोनों रहते हैं, जबकि शांतिवन में बाहर से भी कोई लोग आएंगे ना हस्बैंड वाइफ, उनको अलग अलग अकोमोडेशन शांतिवन में, और इसलिए उनको साथ रहना अलाउड है। और बहुत लोग शांतिवन वाले इस चीज की कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन क्या सुने। तो मतलब इसका ये है कि पैसों के लिए मतलब अलग अलग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं मैम, पैसा चाहिए, अगर पैसा दो ना तो सारे नियम कायदे जिसका ये ढोंग करते हैं, पवित्रता होनी चाहिए, तो सारे माफ हो जाते हैं, सारे नियम कायदे पैसों के बल पे। बस उनको पैसा देने की जरूरत है, फिर आप चाहे कोई नियम मानो या ना मानो, आपको स्टेज पे बुला करके आपकी आरती उतारेंगे। वो जो दादी जानकी थी वो खुद ही शादियां करवा रही थी, तो बाकी बहनें आके बोलने लगी हम भी कर लें क्या, तो दादी ने मना कर दिया। तो कुछ लोगों के लिए कुछ व्यवहार, कुछ लोगों के लिए कैसे। मैम एक है भाई हैं अमृतसर के हैं, काफी रिच फैमिली से हैं, तो उनके माँ बाप नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने दादी जानकी से राय ली कि ऐसे माँ बाप नहीं मान रहे, मतलब माँ बाप ने कह दिया था अगर तू शादी नहीं करेगा तो हम तेरे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। तो दादी जानकी ने खुद आज्ञा दी उसको, दादी जानकी या दादी प्रकाश मणि ने उनको खुद आज्ञा दी कि हाँ तू शादी कर ले। तो उसने शादी की, हाँ कि सिर्फ की इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये कई मैंने केसेस ऐसे सुने, ये लोग शादी कर लेते हैं बाद में अपनी बीवी को बोलते हैं कि तू भी अब ब्रह्म कुमारी बन। हाँ हाँ ये वाला, हाँ कि और वो जो उसकी वाइफ है जो जिससे उसने शादी की वो इसको पसंद नहीं करती, लेकिन उसके पीछे जबरदस्ती इसको चलना पड़ता है। तो वो भी एक दो बार वहां शांतिवन में आई थी और मैं भी मिली थी, तो मतलब वो पसंद नहीं करती, लेकिन क्या करे, हस्बैंड है, मजबूरी है, तो उसके कारण से चल रही थी। और मैम ये जो एक आपने बात कही थी कि मुरली से वो हिप्नोटाइज होता है एक तरह से, अगर मुरली कंटिन्यूस सुनते रहे, तो ये बात कहीं ना कहीं फैक्ट है। आप है ना मुरली आपने पढ़ी होगी, मुरली कहा कि 3 महीने ना ये गई नहीं मुरली में और अमृत वेला में, तो ये नॉर्मल सी हो गई। मैम आपने मुरली सुनी होगी, जो साकार मुरलियां हैं, आपने कई बार पढ़ा भी है, तो वो ऐसे ऐसे लगता है आप मुरली को पढ़ के कि किसी सिरफिरे ने ये मुरलियां लिखी हैं, एक बात एक लाइन का दूसरी से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप उस मुरली को याद भी करना चाहें ना तो आप याद नहीं कर सकते। जैसे एक कोई सिरफिरा होता है, उसने एक लाइन यहाँ से उठाई, एक लाइन वहां उठाई, वो कुछ भी बकता रहा अपने मुंह से, कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, कभी विनाश की बात कर दी, कभी सतयुग की बात कर दी, एक लाइन का दूसरी से कनेक्शन नहीं है उस मुरली में। और है ना उस मुरली में ये भी लाइनें बार बार आती है, एक साइकोलॉजिकल गेम है
कि मुरली कभी मिस नहीं करना, अगर एक दिन भी मुरली मिस की ना तो तुमसे माया आ जाएगी, तुमसे ज्ञान छूट जाएगा। तो इस तरह से डरा-डरा के लोगों को ये प्रेरित करते हैं कि हाँ, मुरली क्योंकि मत ये छोड़ना, क्योंकि कंटिन्यूअस मुरली से ब्रेन वॉश रीइंफोर्स होता करना है। पड़ता है ना। नहीं, ये जो हाँ। हिप्नोटिज्म करते हैं इनको कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट करना पड़ता है, नहीं तो वो व्यक्ति का कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए इस हाँ। हिप्नोटिज्म से, नहीं तो वो अलग हो जाएगा। मैम ये कहते हैं ना कि सुबह-सुबह आप जैसे हम सुबह-सुबह हमारे हिंदुओं में क्या है कि भगवान का याद करना चाहिए, ओम ओम ध्वनि, ओम का उच्चारण करना चाहिए, मतलब अच्छे विचार करने चाहिए। तो सुबह-सुबह अगर खाली दिमाग में मुरली घुसेगी, ये सारी बातें ही घुसेंगी, तो व्यक्ति एक तरह से हिप्नोटाइज़ ही रहेगा, वो फिर छोड़ ही नहीं पाता है। मैं जब इस ज्ञान से निकली ना मैम, मैंने मुरली सुनना बंद कर दिया था। 3-4 महीने मेरा मुरली ऐसे ही रहता था, कभी सुना, कभी नहीं सुना। और जब व्यक्ति 3-4 महीने मुरली नहीं सुनता है ना, तो वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ पाता है कि तब मुझे वास्तविकता दिखती है, नहीं तो उसका माइंड जैसे ब्रेन वॉश ही रहता है। वही सब बातें बार-बार दिमाग में घुसाते रहो, वो हैमरिंग कहते हैं ना मैम, हैमरिंग करते रहो, हैमरिंग करते रहो। अब किसी को मुरली में भी ये लाइन आती है कि अगर कहो ना कि मैं वो हूँ, मैं उसमें मैं बैल हूँ, तो व्यक्ति अपने को बैल ही समझने लग जाता है। तो हाँ, वो मुरली में भी वही कहानी है हैमरिंग ना, करते रहते हैं। वो कहानी भी तो हुँ। है ना, वो किसकी थी, भैंस की, हाँ, कि उसने कहा, हाँ। बहुत वो करी, वो पूजा करी, बहुत पूजा करी, उसने कहा मैं भैंस बन जाऊं या क्या है वो, हाँ, तो ऐसी वो कोई कहते हैं मैं कहानी। दरवाजे से कैसे निकलूँ? हाँ, हाँ, मैं हाँ, तो भैंस हूँ हाँ, दरवाजे से, तो ये मुरली में भी एक कहानी आती है मैम। तो फिर है ना, मतलब ये ब्रेन वॉश करने का ही एक है, आप उसमें डेली हैमरिंग होती है। सुबह-सुबह जब ब्रेन फ्रेश होता है, उसमें सबसे पहले कहते हैं मुरली सुननी चाहिए, तो मुरली में भी हैमरिंग वही चीज़ें घुसाई जाती हैं। तो जब आप गैप देते हो 3-4 महीने का, तो व्यक्ति को सारी सच्चाई दिखती है, वरना उनकी आँखों पे एक पर्दा ही पड़ा रहता है। क्योंकि उसमें मुरली में आता है आपको कुछ नहीं देखना, भगवान को देखना है, किसी की भी बुराई नहीं देखनी, कुछ भी होता रहे, जो निमित्त जो कहे, निमित्त अगर बुरा भी कहता है, सेंटर इंचार्ज अगर कुछ बुरा भी कहते हैं, तो बाबा ज़िम्मेवार है, बाबा ने उनके द्वारा कहलवाया है, तो व्यक्ति और ज़्यादा अंधभक्त हो जाता है। तो ये नहीं, सबसे पहले तो मुरली। अगर गलत कह रहा है तो हम सुने क्यों गलत ज्ञान। हुँ। हाँ मैम। हाँ, अभी मैं इसको फिनिश कर देती हूँ, मतलब ये जो थोड़ा सा ये वाला पेज खाली है, वैसे तो 11 पेज का है ये कह रहा है कि मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, इसको पता नहीं था कि ये विनाश की बात का नहीं पता था, और बी के में किसी प्रकार की मानसिक शक्ति है और मैं इससे असहमत नहीं हूँ, और झूठ बोल रहे हैं, हेर फेर कर रहे हैं, और इसने लोगों को सलाह दी अगर आपको छोड़ना है तो किसी को बताएं ना, चुपचाप छोड़ दें, कोई चर्चा ना करें, और फिर उन्हें एक पत्र में बताएं और एक ब्रेक लें और देखें आप कैसा महसूस करते हैं, ये भी कहा है। और आप 108 में एक जगह हासिल या खो नहीं पाएंगे, इस स्तर पर लोगों को झुकाए रखने के लिए यह सिर्फ बच्चों का समान है। जैसा कि जो पिंक ने लिखा है, वे एक परिवार है, वे कुछ चाहते हैं और एक संगठन जो आपको कुछ चाहिए। खैर ये जो भी है, जो छोड़ देते हैं। और फिर ये इसने लिखा है, मानने कि सब कुछ छोड़ दो, कल भागो, भाग प्रत्यक्ष था और उसने मुझे मुस्कुरा दिया, ये सब बातें। और इसने कहा कि मैं जान में 3 साल से थोड़ा अधिक समय से हूँ और समर्पित हूँ, सीनियर्स भी आखिर इंसान हैं, वीआईपी इनका आखिरी तिनका है, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। आज मैं सुबह टहलने गई तो मैंने दुनिया को ऐसे देखा जैसे मेरा नया जन्म हुआ हो। मुझे स्वतंत्र महसूस हुआ क्योंकि कल रात बिस्तर पर जाने से पहले मैंने भागने की योजना बनाई। ये एक ही समय में मजाकिया और विडंबना है। मैं इस शब्द पलायन का उपयोग कर रही हूँ जैसे कि मैं वास्तव में जेल में हूँ। मैं मानसिक रूप से बीमार लोगों का नौकर नहीं बनना चाहती थी जो आधे अधूरे लगते हैं और फिर भी बहुत अहंकारी लगते हैं। पिंक पैंथर और पूर्व एल, आप दोनों ने इस तरह अच्छी तरह से बाहर रखा। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे पास कभी भी काम किए बिना एक छोटे से शहर में अपना जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसा है, तो यह कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, फिर जो चीज मुझे रोक रही है वह मेरी आशंकाएं हैं जो मैंने मुरली से उधार ली थी या सीनियर्स की बातों से अधिक उधार ली थी। इसलिए मूल रूप से मेरे पास कुछ वापस पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे याद है मेरी पिछली छुट्टी, मेरा भाई अक्सर अलग अलग तरीकों से सवालों को पार करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वह मुझे जगाने की कोशिश कर रहा हो। वह बस दोहराता
रहा, ऐसी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले लोग बीके में कैसे विश्वास कर सकते हैं? मेरे माता पिता दोनों भी अचानक धर्म परिवर्तन से सदमे में हैं और मुझे खुशी है कि मैं बहुत दूर चला गया हूँ और न ही मैं अपने जीवन में इन सबके पर ऊर्जा पैसा खोया है। हालांकि मुझे लगभग 2 साल का कार्य जीवन खर्च करना पड़ा, पर ये बड़ा खुश है और सबको धन्यवाद दे रहा है। और फिर ये शायद लास्ट है। पूर्व एल लिख रही है कि मतलब उदाहरण के लिए महिलाओं के लिए जहां उन्हें पुरुषों द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा यौन, भावनात्मक, पारिवारिक तरीके से। और मुझे लगता है अगर हम ईमानदार हैं तो वे हमारे अहंकार को पकड़ते हैं, यद्यपि सूक्ष्म या आध्यात्मिक अहंकार, विशेष महसूस करने और कुछ विशेष के उत्साह में शामिल होने की हमारी इच्छा। उदाहरण के लिए वह वही है जो सभी वीआईपी गतिविधि प्रदान करता है। यह किसी के लिए भी आध्यात्मिक अच्छा नहीं है, यह सिर्फ हमें ऐसा महसूस कराता है हम कुछ विशेष में शामिल हैं, क्योंकि कुछ आज यहाँ कल चले गए वीआईपी ने दादी का हाथ पकड़ रखा है। यह सैनिकों के मनोरंजन के लिए कठपुतली शो है। मैं प्रियंका चोपड़ा के अफेयर का विश्लेषण कर रही थी और सोच रही थी आखिर क्या बात थी जब अपनी अगली फिल्म में वह कार की सीट पर एक अजनबी के साथ स्टीमी सेक्स करने चली गई और एक सेक्सुअली कॉन्फिडेंट और डिमांडिंग महिला होने का अभिनय किया। वह होता अगर वे सारा समय, ऊर्जा और पैसा खर्च करते जो उन्होंने 5 मिनट तक भूखे बच्चों को खिलाने या वास्तव में निचली जातियों की महिलाओं के उत्थान पर किया होता। मेरे लिए मुझे स्वीकार करना पड़ा, उपशंकालु अपील एक रहस्यवादी खोज पर होने की बड़ी अहंकार यात्रा थी। उनकी शिक्षाएं 5000 वर्ष, खेल था, शिशुकरण, क्योंकि ये बच्चा बोलता है मीठा बच्चा, तो शिशुकरण करते हैं ये। मैं बेवकूफ बन गई, पेशेवर और बौद्धिक रूप से आलसी, लेकिन इनमें से एक बिगड़ैल बच्चे की तरह खुश हूं जो खेल रहा है। और बस ये कि ये फंस गई और निकल गई। और ये कह रही है मैं अब नेक्स्ट पोस्ट भी है। ये कौन है? BKT आईपिट कौन है ये कह रही है कि 1980 के दशक के शुरुआत में मैं बीके में आई और 3-4 साल बाद एक पुखा बीके के रूप में कबीले में शामिल हो गई, पूरी तरह से सर्वांगीण सेवा में शामिल हो गई। ये बहुत उत्साह के साथ था। मैं सदी के मोड़ के आसपास एक मुख्य क्षेत्रीय केंद्र में पूर्णकालिक, कितनी हिंदी लिखी हुई है, इतनी बड़ी क्लिष्ट है ये। तो ये एक पक्का बीके बन गई 3-4 साल में और वहां पे सरेंडर कर दिया। और फिर इसने थोड़े साल बाद सोचा कि ये छोड़ दे वहां पर, क्योंकि इसको लगा कि मैं उसको एक फैमिली की तरह नहीं रन कर रही हूँ बल्कि एक बिजनेस की तरह रन कर रही हूँ। लेकिन 5 साल इसको और लगे जब ये इसने छोड़ा। इसका एक इम्पोर्टेंट रोल था, तो ये राइट नहीं था कि ये जस्ट अपने बैग उठा के चलती बने। इसको सेंटर इंचार्ज को एडवांस नोटिस देना पड़ा। मेरा एम जो था वो ये नहीं था कि मैं बीके को पूरी तरह से छोड़ दूं, बल्कि मैं एक इंडिपेंडेंट बीके बनना चाहती थी। अब मेरा लूज हो रहा है फेथ। और इसने कहा कि मैंने आज छोड़ने का फैसला कर लिया है। एनीवेज, बस इतना ही था। ये पेज, वैसे तो 11 पेज हैं ये, लेकिन ये बहुत सारे एपिसोड्स में करना पड़ेगा अगर इनके सारे पढ़ने हैं तो। मैम एक और बात है कि जैसे जब ये शिवानी नहीं आई थी उससे पहले ना आस्था चैनल या संस्था चैनल पे संस्था की जो बड़ी दीदियां, दादियां, यही लोग आते थे और के ही प्रवचन सुनने को मिलते थे। लेकिन उन प्रवचनों का जनता के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उस टाइप की प्योर ज्ञान वाली बातें सुनाते थे और जिसमें ये पवित्रता या धारणा वाली बातें सुनाते थे। तो लोग सोचते थे अरे बीके तो भाई बहन बनाते हैं, बीके तो परिवारों को तोड़ते हैं। लेकिन जब शिवानी आई आस्था चैनल पे और उसने क्या हुआ, ये प्योर ज्ञान नहीं दिया, उसने रिलेशनशिप के बारे में बात की। क्योंकि आज हम दुनिया में देखते हैं तो सबसे ज्यादा इंसान अपने रिलेशनशिप से परेशान है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उसने परिवार को तोड़ने की बात नहीं की, परिवारों को जोड़ने की बात की। तो इसलिए फिर वो फेमस हो गई और लोगों की थोड़ी विचारधारा बदली बीके के प्रति। पहले जो ये करती तो तोड़ते हैं और बोलते हैं कि जोड़ रहे हैं। हाँ मैम, लेकिन वही है
तो उसने इस तरह से बात किया तो लोगों के मन में ये वाली विचारधारा हुई, एक पॉजिटिव इसका वाइब्रेशन बना बीकेएस के बारे में कि नहीं ये परिवारों को जो तोड़ती नहीं है, तो जोड़ने का काम कर रही है, तो अच्छी संस्था है। तो शिवानी के आने के बाद है ना, इस संस्था के जो फॉलोअर्स हैं, इनकी संख्या में बहुत वृद्धि हुई है और मैंने खुद देखा था कि माउंट आबू के आस-पास, शांतिवन के आस-पास जो बीके कॉलोनी बनी हुई थी, उसमें इतने परिवार आ गए थे शिवानी का लेक्चर सुनने के बाद अपना घर-बार छोड़ कर के, सिर्फ इसलिए कि माउंट आबू के हम पास में रह सके, भगवान जहाँ थे उसके पास है, वो अपना सब कुछ घर-बार छोड़ के आ गए थे। लेकिन फिर जब मैंने कुछ परिवारों को देखा कि वहाँ जब उन्होंने शांतिवन के अंदर वो डेली क्लास करने जाते थे, मुड्डी सुनने जाते थे, लेकिन वहाँ आस-पास के लोगों का व्यवहार देखते थे, तो वो काफ़ी परिवार फिर वापस भी चले गए। क्योंकि उन्होंने देखा शिवानी ने तो कुछ और बताया था संस्था के बारे में तो ऐसा है, लेकिन है एक्चुअल में ये कुछ और ही निकली संस्था। तो यही होता है, शिवानी जैसे टीवी पे बताती है अच्छा-अच्छा, लेकिन जब वो एक्चुअल में सेंटर पे जाते हैं, तो वहाँ उन्हें कुछ और ही सेंटर इंचार्ज दीदियाँ मिलती हैं जिनमें पैसे की भूख है, अहंकार है और ईर्ष्या-द्वेष है एक-दूसरे के प्रति, तो फिर वो हजम नहीं कर पाते। शिवानी ना मैरिड है और वो अपने हस्बैंड के संग भी रह रही थी और वो बीच-बीच में चली जाती थी, अपने हस्बैंड के संग रहती थी, फिर वापस सेंटर आ जाती थी, ऐसा भी था, मैंने सुना है। चलिए उषा जी भी जुड़ गई हैं, इनका भी सुन लेते हैं। बोलिए उषा जी। और हाँ कोई मैम, मैं तो आपको समर्पित ब्रह्म कुमारियों के कुछ और अनुभव पता है तो बताइए। समर्पित ब्रह्मा कुमारियों के अनुभव तो यही है मैम कि वहां रह रही है तो दुखी, बाहर निकल गई तो दुखी। ये जो ब्रह्मा कुमारी कल्ट है वो जिंदगी को बर्बाद करने वाली कल्ट है। कहते हैं कि जिंदगी में खुशी मिलेगी, वहां के लोग बोलते हैं आनंद मिलेगा, प्यार मिलेगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब खुशी, आनंद, प्यार सिर्फ पैसा खींचने के लिए बनाया गया है। और जब वहां रहते हैं तो तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो इंसान वहां चला गया वो सोचता है कि हमारी जिंदगी कैसे यहाँ से निकले, हम यहाँ से निकल के कैसे बाहर जाए, और जब बाहर निकल जाते हैं तो सोचते हैं कि हम जिंदा कैसे रहें। जिंदा रहना भी इंसान को बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इंसान के पास ना कांटेक्ट होता है, ना किसी का प्यार होता है, ना कोई रिश्तेदार होता है, ना कोई नौकरी होती है, कुछ भी नहीं होता। और अपना दिमाग बिल्कुल ब्रेन वॉश रहता है, किसी भी चीज में मन नहीं लगता, ना पूजा पाठ में मन लगता है, ना कुछ दुनिया के लोगों से मिलने जुलने का मन करता है। मतलब एक इंसान इतना बेकार हो जाता है जिसकी कल्पना भी कर नहीं सकते। जिसने अनुभव कर लिया ना वही जान सकता है इसके बारे में। बाकी दूसरा आदमी तो यही सुनेगा कि अरे ये क्या बोल रही है, ये सारी बातें झूठ है, लेकिन ये बातें बिल्कुल बताइए कि कोई ट्रायल पीरियड होता है, जैसे कोई ब्रह्म कुमारी बनना चाहे तो उसका कोई 5 साल का ट्रायल पीरियड है। कुछ लोगों ने यहाँ फोरम में लिखा है कि 5 साल का कोई फॉर्म भरवाया जाता है क्या ट्रायल पीरियड में। तो दूसरे ने कहा है कि ऐसा तो नहीं, उसने सुना खाली छोड़ते समय देना पड़ता है, ज्वाइन करते समय तो नहीं देना पड़ता, पता नहीं कुछ ऐसा है, क्या है? ट्रायल पीरियड होता है मैम, लेकिन वो बता रही हो अभी। हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, मैं म्यूट करके बैठी हूँ। हाँ एक मिनट, मैं लीड लगा रही हूँ, आवाज आ रही है बाहर से बहुत। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अब अच्छी आ रही है बिना किसी नॉइस के। हाँ बोलिए। तो ट्रायल पीरियड होता है, लेकिन ट्रायल सबके लिए नहीं होता। गुंजाइश होती है कि कोई चली जाए यहाँ से, लेकिन वहां जाने के बाद एक नाम रखा गया है सिर्फ ट्रायल पीरियड। ऐसा कोई ट्रायल पीरियड नहीं है। जैसे संस्था में 2 तरीके से लोग जाते हैं, एक तो रिश्तेदारों के
परिवारों के आसपास के जो लोग होते हैं वो सेंटर पे जाते जाते वहां की जो सेंटर की जो बहनें हैं वो सेंटर पे रहने लगती है आसपास के सेंटर में। और एक है जिसमें कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं होता, मधुबन में नहीं जाते हैं, और एक है ट्रेनिंग होती है मधुबन में, उसको ट्रेंड किया जाता है और वो वहां पर पहुंचते हैं पैसे वाली लड़कियां, जो जिसके परिवार में अच्छा पैसा है, मतलब अमीर लोग हैं, वो बाकायदा ट्रेनिंग में जाती है मधुबन में। सारे स्टेट में से जाते हैं और इनको सेंटरों में पहले से पता होता है कि अभी ट्रेनिंग पीरियड शुरू है, तो ये पहले से बता देते हैं कि मुझे 2 कुमारी चाहिए, मुझे 4 चाहिए सेंटर वाले। तो वो चली जाती है फिर मधुबन और वहां से फिर वो कुमारियों को लेकर के अपने सेंटर पे आ जाती हैं। तो इस तरीके से चलता है। बाकी सेंटर पर रहने के बाद बहुत रेयर केस होता है कि कोई को घर जाने की इजाजत दी जाती है, ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर केस होता है। वहीं एक सेंटर से दूसरे सेंटर, दूसरे सेंटर से तीसरे सेंटर में घूमना पड़ता है। बोलता चलो इस सेंटर में तुझे अच्छा नहीं लग रहा है या यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, अगर राजस्थान में अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो इधर चले जाओ, क्या बोल सोनीपत की तरफ चले जाओ, मतलब इस तरीके से उसको घुमाते रहते हैं। उड़ीसा में चले जाओ, ऐसे ऐसे जगहों में घुमा देते हैं। बाकी सुनने में आया है कि ट्रायल पीरियड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जी, क्योंकि ये वाला हमारे पास चंडीगढ़ की एक कुमारी थी, चंडीगढ़ की, तो वो भी बहुत दुखी रहती थी सेंटर पे। तो वो उसकी भी बहन थी एक, वो हमेशा उसकी जो बहन थी ना, दोनों 2 बहन थी, तो उससे बड़ी बहन थी और छोटी बहन थी, तो बड़ी बहन बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज्यादा। तो इस केस में वो वापिस घर गई थी, मतलब वहां ना वो काम कर पाती थी, ना उनको कोई मतलब संतुष्ट नहीं कर पाती, वो खुद शरीर से परेशान थी, तरह तरह की बीमारियां उसको लगी रहती थी। तो कुछ मतलब यही 6-7 महीने के बाद उनको खुद भेज दिया गया कि ये तो हमारे लिए बेकार है। तो वो गई थी, इस तरीके की केस में वो गई थी कि तुम हमारी क्या सेवा कर सकते हो, तुम्हें ही हमें, मतलब हम लोगों को तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी, उल्टा पासा हो गया था। तो इस वजह से गई थी। बाकी तो अच्छी है, पैसे वाली है, शरीर से हष्ट पुष्ट है, पढ़ी लिखी भी है, बेशक पढ़ी लिखी ना हो फिर भी वहां बहुत कम जाती है, भेजते हैं। कोई मन मर्जी से भाग गई या परेशान होकर निकल गई या बहाने से टिकट बना के घर चली गई, निकलने का तरीका से निकली तो चली जाती है। लेकिन अगर कह दे कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे घर भेज दो, ये बहुत मुश्किल है, ऐसा कम होता है। ये तो एक पिंजरे हाँ की मैम। तरह हो गया। अच्छा, मैं एक बात और सुना रही थी, वो ये थी कि एक लड़का के बारे में लिखा है कि वो बेचारा बहुत अच्छे पैसे कमाता था और बड़ा परिश्रमी था और ब्लू कॉलर जॉब करता था, मतलब श्रम का काम करता था, पेंटिंग करता था दीवारों पे। तो वो बहुत मेहनती लड़का था और अच्छे पैसे भी उसको मिलते थे। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, मेलबर्न का। तो वो बेचारा अपनी कमाई सारी देता था और बहुत 30 साल से वो सेंटर पर था। तो उसको इन्होंने कहा कि तू नौकरी छोड़कर समर्पण, मतलब समर्पित ही था, मतलब एक तरह से कि वो अपना सारा समय वहां पर बताता था और फ्री में उनके लिए काम करता था। तो वो चला गया, उसको भेज दिया एडिलेड दूसरे सेंटर पर, और वो बेचारा वहां पर सारा समय रहने लगा अब। और फिर वहां पर उसका दिमाग इतना खराब हुआ कि वो 3-3 बजे उठकर वैक्यूम क्लीनिंग करने लगा। तो लोग बड़े उसकी नॉइज से परेशान हो गए। तो इसने एक दिन, ये जो ब्रह्म कुमारी थी, इसने जब ये किसी काम से गया हुआ था तो वापस आया, तो इसका थैला सब पैक करके और इसके पैरों पे दे मारा और दरवाजा बंद कर दिया और उसको अंदर भी नहीं आने दिया। और वो बेचारे पे न तो कोई पैसे थे, बहुत थोड़े पैसे उसके जेब में थे उस समय, क्योंकि उसकी नौकरी तो चली छूट
दी थी उसने इनके कहने पर, पूरी तरह से दूसरे सेंटर पे चला गया था जॉब छोड़कर। 30 सालों से था वो। तो अब ये 3 महीने इसने नए सेंटर पे बिताए थे, तो वहां पर ये जो है पूरी तरह से परेशान हो गया। और इस पे न तो कोई खास पैसे थे, ना रहने की जगह थी, कुछ नहीं। तो वो बेचारा सोचने लगा मैं कहाँ जाऊं, तो वो एक मेंटल हॉस्पिटल में जाके उसने अपने आप को एनरोल कर लिया, ताकि कुछ समय उसका कुछ भी जो इलाज होगा वो हो जाएगा। तो उसको डॉक्टरों ने देखा वो थोड़ा डिप्रेस्ड है, और कुछ थोड़ा सा हल्का सा सिजोफ्रीनिया हो सकता है। ऐसा कोई वो पागल नहीं था, थोड़ा डिप्रेस था बस। तो वो एक थोड़े समय में ही वहीं से निकल गया, और फिर उसने अपना रेंट करके किसी तरह रहने लगा। तो एक दिन उसको फोन करके दोबारा बोल रही है कि अभी कुछ काम है पेंटिंग का, तो तू आएगा क्या? अब बताओ कि ऐसा ऐसे आपने देखा है किसी को जो कभी भी पुचकार लो, कभी भी दुत्कार दो? हाँ, तो ऐसा ही ये लोग कहते हैं ना, बड़ी चलचित्र है। इन लोगों की जो गुत्थी है समझना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ भी तो ऐसा ही किया है लोगों ने, बिल्कुल सेम टू सेम कहानी है मेरे साथ। जब पता चल जाता है कि कोई बात ना मानो, या दिमाग की हालत से कोई खराब हो जाए या बीमार हो जाए, तो रास्ता दिखा देते हैं रोड का। और अगर पता चल गया ना फिर कि रोड में जाने के बाद ये बंदा अच्छा है, जी गया, अच्छी तरह कमा रहा है, तो सोचते हैं कि यार ये तो हमारे काम के बंदे हैं, फिर बुला लो। कभी भी ये लात मारते हैं, कभी भी ये बुला लेते हैं, और बुलाते उस मोमेंट पे है जब कोई बंदा अच्छा हो। बुरे मोमेंट पे कभी भी नहीं बुलाएंगे ये, उनका बुरा वक्त पे कभी भी नहीं बुलाएंगे। चाहे वो शरीर में कोई व्याधि हो तो भी रास्ता दिखा देंगे जाने का। ये है इनकी चाल। इनको शर्म भी नहीं आती है, और किस मुंह से ये बुलाते ये हैं तो दोबारा। कुत्ते की तरह ट्रीट करना हो गया कि कभी भी पुचकार लो, कभी भी दुत्कार दो। कभी भी है मैम, मतलब कभी का मतलब ये है ना कि जैसे कि वो उनको लगा कि भाई ये अभी हमारा काम का है, हमने तो इसको बुला दिया, चले जाओ। लेकिन उनको लगा कि ये ठीक है, अभी तो कर सकता है, हमारी हेल्प दे, हमें हेल्प कर सकता है, इसलिए बुला लिया। कुछ रखता, कुछ दिन 2-4 दिन काम करवाते और फिर थैला मारते पैर में, फिर बोलते चले जा। ये वाली हालत है। उनको महसूस हो गया ना कि ये काम का बंदा है। ये है, शर्म तो धो करके पी गए हैं ये लोग। शर्म तो है ही नहीं किसी आंखों में, इनका धुल गया है। मतलब मुंह से आ जाते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसे स्वार्थी लोभी लोग जो अपने आप को आध्यात्मिक बोल रहे हैं, मतलब इनको शर्म भी का है ही नहीं बिल्कुल। देले भर की क्या मतलब नेगेटिव में चल रहे हैं ये। कहते हैं ना ये ज्ञानी है, ये तो मैं तो कहती हूँ दुनिया वाले इससे बहुत अच्छे हैं। क्योंकि वहां रहने वाली जो बहनें हैं वो भी यही बोलती हैं कि कम से कम दुनिया में तो ये तो है कि एक दूसरे की बातों को समझते हैं लोग। लेकिन यहाँ तो कोई किसी को कुछ समझता ही नहीं है, बस स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, और स्वार्थ पे ही दुनिया, इनकी दुनिया टिकी हुई है। अगर स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो ठीक है, और जिस दिन स्वार्थ सिद्ध होना बंद, मतलब खत्म हो गया, उस दिन वो इंसान बेकार है। कहानी खत्म करो इसकी। ऐसी स्थिति है इनकी मानसिकता। जो पैसा देने वाले जो लोग हैं ना, वहां आने जाने वाले लोग भी, उनको लगता है कि ये बहन है, ये हम इनसे हमें पैसा प्रॉफिट हो रहा है, तो उनसे बात करती हैं। और दिखती है ना कि दूसरा है, उनसे इतना नहीं हो रहा, उन्हीं के सामने उनको उनसे बात नहीं करेंगी, उनको इग्नोर करेंगी। फिर उनको बुरा लगता है, उनको महसूस होता है अंदर में कि देखो हम इतना नहीं देते, हम फल फ्रूट नहीं लाते, या हम इनके लिए इतना ऐशो आराम की चीज नहीं देते हैं, तो हम हमारे साथ देखो कितना इग्नोर करते हैं, हमें तो ओम शांति भी नहीं करते। उनको महसूस होता है वहां बैठे बैठे। इनकी स्वार्थ वाली बात जो है, वो तो पता चल जाता है, सबको पता चलता है वहां।
जी उषा जी, आपने बहुत धन्यवाद आपका कि आप आई और आपने अपने अनुभव शेयर करे। सेंटर पे तो आप बहुत बार शेयर कर चुकी हैं, आज सर्पना जी ने भी बहुत अच्छा शेयर करा, बहुत समय तक उन्होंने मेरा साथ दिया पैनल पे आके, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो नीचे ऑडियंस बैठी है उनका भी बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय देकर आप आए। आप सब लोग जो हैं उनसे विनती है कि प्लीज इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। जिनको हमारे स्ट्रीम के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, मुझे अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करो और ऑल ऑप्शंस में ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस करो और इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अपने घर के आसपास के 10 घरों में जो है आपको इनके बारे में बताना है, और अपने घर के आसपास के जितने भी मंदिर हैं उसके पुजारियों को बताओ कि इस्लामिक लोग जो हैं सफेद लिबास में हैं और हम सबको ये कर्म करना है। हम हिंदू जो है बैठे रहते हैं, हम लोग इतना नहीं करते हैं जो, और हमारे ये देखिए मुसलमान और जो ये मुसलमान हैं और जो ये ईसाई हैं, ये लोग अपने मजहबों के लिए कितना कुछ करते हैं, हम सनातनी सबसे पीछे हैं। तो हमें जरूर ये कार्य करना है, सबको ये प्रयास करना है। आप सभी को ईश्वर अच्छा स्वास्थ्य दे। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।